जस्ट अ सेकेंड। आयुष भाई, आप मीटिंग में हो? Yes, I am in meeting. हाँ। थैंक यू सो मच आयुष भाई फॉर रिस्पॉन्डिंग। एक्चुअली मुझे ये स्क्रीन शेयर करना था। आप ये होस्ट को होस्ट बना सकते हो क्या, फहद वाले उसको? एक्चुअली आप ही होस्ट हो, अभी मैं खुद भी होस्ट नहीं हूँ, तो आप मुझे होस्ट दो, फिर मैं मतलब मुझे होस्ट बनाओ, फिर मैं होस्ट बनाता हूँ। जस्ट क्लिक ऑन एक्चुअली स्लेश। आई डोंट हैव एन आइडिया कि वे कैसे होस्ट शिफ्ट कर सकते हैं। हम फोन से हो पाएगा वो? हाँ, हो जाएगा। क्लिक ऑन पार्टिसिपेंट्स एंड पैनलिस्ट में जाओ। पैनलिस्ट में तुमको मेरा दिखेगा, स्किल अचीवर। एंड आप देखेंगे इधर कि आप मुझे टैप करके बना सकते हैं। जस्ट क्लिक ऑन स्किल अचीवर प्रोफाइल एंड मेक द को होस्ट या होस्ट। ओके ओके ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मैं यहाँ से बना लूंगा अभी। यस। आप मुझे भी को होस्ट कर दो फॉर एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, अगर फेस करो आप तो। ओके ओके आयुष भाई, डन। आई होप आप सभी को मेरी स्क्रीन दिख रही होगी ना? यस, इट इज विजिबल। ओके ओके, थैंक यू सो मच। सो यहाँ से आप लोग को हर चीज नोट डाउन करनी है, सारी चीजों के नोट्स बनाने हैं। और ये सेशन काफी ज्यादा लेंथी में करने वाला नहीं हूँ। 15-20 मिनट्स में आपको एग्जैक्ट प्रोसेस दे दूंगा मैं, स्टेप बाय स्टेप। किस तरीके से एक लीड जब आपसे कनेक्ट होती है तो उसकी आपको सेल किस तरीके से निकालनी है, कैसे आप रिलेशन बिल्ड करोगे, कैसे आप आगे वाले को एक प्रेजेंटेशन सेंड करोगे, उसके बाद की जो भी बातचीत होगी, और एक दो ऑब्जेक्शन हैंडलर्स भी मैं आपको यहाँ पर देने वाला हूँ। तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हम यहाँ पर फॉलो करेंगे। मान लो आपके पास एक लीड आ चुकी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक लीड आ चुकी है, उन्होंने व्हाट्सएप पे मैसेज किया, आप नंबर सेव करवाओगे, जो आपका यूजुअल प्रोसेस होता है। व्हाट यू आर गोइंग टू डू, उनको आप बोलोगे कि भाई हमारा नंबर सेव कर लो, ठीक है। आप जब भी ये चीज करोगे तो यू विल से कि भाई आप हमारा नंबर सेव कर लो, सेव योर नंबर, ठीक है। उसके बाद का जो प्रोसेस होता है हमारा, हम जो करते हैं नॉर्मली वो हमको नहीं करना है। देखो 100 लोगों को एट ए टाइम आप अगर ये चीज सेंड कर दो कि प्रेजेंटेशन, आपको कैसे आप कैसे ट्रैक करोगे कि कौन बंदा वीडियो देख रहा है, कौन बंदा वीडियो नहीं देख रहा। अगर आपके पास कोई लीड आती है और वो बंदा आपको नंबर सेव करके स्क्रीनशॉट भेजता है, द फर्स्ट थिंग व्हाट यू हैव टू डू इज, आपको उसको करना है एक मैसेज, यानी आपको उसको एक मैसेज करना है या वॉइस रिकॉर्डिंग सेंड करना है। वो वॉइस रिकॉर्डिंग में आप बोलोगे क्या कि भाई थैंक यू सो मच ब्रदर, आप हाँ आप आपने हमसे कनेक्ट किया, एंड नाउ अभी नीचे मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, उसके आपको मुझे जवाब देने हैं, ठीक है। और वो क्वेश्चन क्या रहेगा, सिंपल एक ही क्वेश्चन रहेगा। आई वॉन्ट यू टू राइट डाउन 3 इंपॉर्टेंट ड्रीम्स ऑफ यू। आप ये बताओगे कि मैं चाहता हूं कि आप अपने 3 ड्रीम्स के बारे में जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आप वो लिखो, नोट डाउन करो, एंड मुझे सेंड करो। और जैसे वो बंदा आपके 3 ड्रीम्स को लिख कर सेंड करता है, यू आर गोइंग टू आस्क हिम अ क्वेश्चन, जहां पर आप ये पूछोगे कि भाई अभी देखो, आप अगर खुद की अवेलेबल, आपको हमेशा अपने आप को बिजी शो करना है, यू आर नॉट गोइंग टू शो योर सेल्फ अवेलेबल ऑल द टाइम, ठीक है। रिलेशन बिल्डिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर टू क्लोज एनी सेल। द फर्स्ट स्टेप व्हाट यू आर गोइंग टू डू, इफ समवन इज कनेक्टिंग विथ यू, ठीक है, आस्क देम टू फिल्टर। देखो आपको ऑडियंस यहाँ पर फिल्टर आउट करना काफी ज्यादा जरूरी है कि भाई कौन बंदा आपसे कनेक्ट करेगा, कौन बंदा आपका शायद टाइम वेस्ट करेगा। ये जो मैं प्रोसेस बता रहा हूँ आपको, इसमें आपकी सारी चीजें क्लियर होने वाली है, ठीक है। सबसे पहले आप उनको स्क्रीनशॉट के बाद एक मैसेज भेजोगे, जहां पर उनके 3 ड्रीम्स के बारे में आप उनसे पूछोगे, और वो मैसेज कुछ इस तरीके का होगा। आई वॉन्ट यू टू टेल 3 इंपॉर्टेंट ड्रीम्स ऑफ यू टू गेट फर्दर डिटेल्स, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन वहां पर पूछना है कि भाई आई वांट यू टू गेट 3 इंपॉर्टेंट ड्रीम्स आगे की, इसके लिए मतलब आगे की डिटेल्स के लिए मेरे को मैं चाहता हूँ आप मुझे 3 ड्रीम्स अपने भेजो। और जैसे बंदे ने आपको कर दिया, फॉर एग्जांपल मैं बंदे का नाम ले लेता हूँ राहुल, ठीक है। अब राहुल ने हमको उसके ड्रीम्स लिखकर भेज दिया। आप उनसे ये सवाल करोगे कि राहुल क्या हम कॉल पर कनेक्ट कर सकते हैं क्या? आप अभी देखो, मान लो 9:30 हो रहे हैं, ठीक है। हम यहाँ पर क्या करेंगे, एग्जैक्टली 9:30 बजे हम उनसे ये पूछेंगे कि भाई अभी राइट नाउ 9:30 हो रहे हैं, क्या आप 10 बजे तक फ्री हो? आप उनसे सवाल करोगे कि आप 10 बजे फ्री हो?
तो वो बोलेगा हाँ या ना। अगर 10 बजे, आप दो टाइम देना हमेशा। पहला टाइम आपका ये रहेगा 10 बजे, और आधे घंटे बाद वाला एक स्लॉट देना। उनको ये लगना चाहिए कि भाई आप ये दोनों टाइम फ्री हो, ठीक है, 10 बजे या 10:30 बजे। और जैसे ही 10 या 10:30 में से कोई एक चीज चुनता है, उनको आप वो टाइम पे कॉल करोगे। जैसे आप उनको कॉल करोगे, आप अपने पहले तो पूछोगे कि हाँ भाई राहुल, आप कैसे हो, कहाँ से बिलोंग करते हो, आप करते क्या हो, पढ़ाई में क्या चल रहा है, ठीक है। ये हम रिलेशन बिल्ड कर रहे हैं, ठीक है। और रिलेशन बिल्ड करने के बाद अब अगर प्रेजेंटेशन वीडियो भेजो या आप 1 घंटे का वेबिनार भेजो, वो बंदा देखता है, क्योंकि ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है जब आप रिलेशन बिल्ड करते हो, ठीक है। आपको दो चार सवाल करने हैं कि भाई वो बंदा कहाँ से बिलोंग करता है। सबसे पहले तो वो बंदा कहाँ से बिलोंग करता है, आपको ये चीज पूछना है। और उसके बाद में वो एग्जैक्टली करता क्या है, वो स्टूडेंट है या जॉब करता है, और उसके बारे में बोलना है कि भाई आप क्या पढ़ते हो, ठीक है। और उसमें उनको आप उनको बस सिंपल से 4-5 सवाल, आपका नाम क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हो, और आप राइट नाउ करते क्या हो, ये 3 सवाल करोगे। उसके बाद में आपका खुद का एक इंट्रोडक्शन होना चाहिए, जैसे मैंने स्टार्टिंग में दिया कि भाई मेरा नाम हसीब अंसारी है, मैं हैदराबाद से बिलोंग करता हूँ, बाय प्रोफेशन मैं एक स्टूडेंट हूँ या मैं जॉब करता हूँ अमेजोन में, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मैं एक बिजनेस कंसल्टेंट हूँ, जहां पर मैं हेल्प करता हूँ ग्रेजुएट्स एंड अंडर ग्रेजुएट्स की 50,000 महीना कमाने के लिए मेरे टेस्टेड एंड प्रूवन फ्रेमवर्क के साथ। तो आप लोगों का भी ये टास्क रहेगा कि आपको आगे वाले को ये चीज बतानी पड़ेगी कि आगे वाले को जब आप इंट्रोड्यूस करोगे ना, तो प्रोफेशनल लगना चाहिए, उनको लगना चाहिए कि भाई मतलब सही बंदे से हमारी बात हो रही है, ठीक है। आपने 3 सवाल कर लिए, उसके बाद में आपने अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दिया। अब आप उनसे क्वेश्चंस पूछोगे। मैं ये स्क्रीन शेयरिंग थोड़ा सा ऑफ कर देता हूँ, हम डायरेक्टली बात करेंगे, ठीक है। अब आप उनसे सवाल करोगे, सवालों का सिलसिला यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। तो सबसे पहला सवाल, आप उनको ना ये चीज बता दोगे कि भाई अपना इंट्रोडक्शन देना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड इट शुड बी प्रोफेशनल। और वो कैसा रहेगा, सबसे पहले आपका नाम रहेगा वहां पर, उसके बाद में आप करते क्या हो राइट ना वो रहेगा। उसके अलावा आप अपने आप को बिजनेस कंसल्टेंट बोल सकते हो, सेल्स एंड मार्केटिंग एक्सपर्ट बोल सकते हो, ठीक है। उसके बाद वाला जो स्टेप रहेगा वो रहेगा कहीं ना कहीं कि भाई आप एग्जैक्टली करते क्या हो, ठीक है। आप अभी राइट नाउ क्या कर रहे हो, अपार्ट फ्रॉम योर जॉब, अपार्ट फ्रॉम योर प्रोफेशन, आप करते क्या हो, आपको ये चीज समझना जरूरी है। तो आगे वाले को जब प्रोफेशनल इंट्रोडक्शन जाता है, तो उसका ना कहीं ट्रस्ट बिल्ड होता है। हमने इंट्रोडक्शन दे दिया, हमने उसको उसके इंफॉर्मेशन ले लिया, और हमने अपना इंट्रोडक्शन दे दिया। अब नेक्स्ट स्टेप जो हमारा रहेगा वो रहेगा, आपको सबसे पहली चीज, आप अगर उनके ड्रीम्स के बारे में आपने जाना है, तो आप उनसे पूछोगे, मैं देख रहा हूँ यहाँ पर राहुल, आपने ना 3 ड्रीम लिखे हैं अपने, 3 ड्रीम्स आपने लिखे हैं। आप ये 3 ड्रीम्स कब तक फुलफिल करना चाहोगे, मतलब आपने क्या सोचा है कि फ्यूचर में आपके ये ड्रीम्स कब तक पूरे हो जाएंगे। तो एक जॉब के थ्रू वो बताएगा ना, अभी तो मैं पढ़ रहा हूँ सर, कुछ टाइम बाद शायद मेरी जॉब वगैरह लग जाएगी, उसके बाद में मैं ड्रीम्स पूरे कर लूंगा। उसका तो सिंपल सा फंडा रहेगा। अगर वो बंदा ना आपको ये चीज बता रहा है कि जॉब के बाद, यानी 2 से 3 साल के बाद वाली अपॉर्चुनिटी, तो आप ना यहाँ पर अपने आप को ये चीज, जब आप अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हो ना, तो आप उनको ये चीज बता दो, मैटर ये नहीं करता कि मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। हम मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, तो हमें पता होता है कि भाई अगर पापा से पैसे पूछने होते हैं, पेट्रोल के लिए पैसे लगते हैं, हम जब बाहर जाते हैं, कुछ भी जो भी खर्चा होता है, हम घर से लेना मुझे भी अच्छा नहीं लगता था। इसीलिए मैं अलग अलग जगह जॉब वगैरह ट्राई कर रहा था, बट जहां पर भी जा रहा था मेरे को हर जगह यही पूछा जा रहा था कि भाई स्किल्स, बार बार स्किल्स के बारे में एक इंपॉर्टेंस दी जा रही थी कि भाई आपके पास अगर स्किल नहीं है तो आपको कम पे किया जा रहा है, आप अगर आपके पास स्किल नहीं है तो आपको आपको जॉब नहीं मिल रहा है। मेरे को कहीं ना कहीं बाद में मेरे को पता चला कि भाई स्किल्स की इंपॉर्टेंस है, तो मैंने ये इंडस्ट्री में अपना काम स्टार्ट किया, और मैं बहुत बढ़िया कर रहा हूँ। बट मैटर ये नहीं करता कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैटर ये करता है कि मैं आपकी किस तरीके से हेल्प करने वाला हूँ, ठीक है। मैटर ये नहीं करता कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैटर ये करता है कि मैं आपकी किस तरीके से हेल्प कर सकता हूँ। एक और बार स्टेप बाय स्टेप बता दूंगा मैं आपको। आप पहले उनसे सवाल करोगे 2 या 3, कहाँ से बिलोंग करते हो, एग्जैक्टली क्या कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद में, और वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, आप एग्जैक्टली कर क्या रहे हो, ये 2-3 सवाल आप करोगे, उनका इंफॉर्मेशन ले रहे हो। देन यू विल इंट्रोड्यूस योर सेल्फ कि भाई आप एग्जैक्टली क्या करते हो, आपका जो भी इंट्रोडक्शन रहेगा एक प्रोफेशनल इंट्रोडक्शन आप अपना बना के रखना। थर्ड स्टेप, आप उनसे सवाल जवाब का सिलसिला करोगे, जहां पर आप अपने बारे में एक जर्नी बताओगे, आप अपनी स्टोरी बताओ ना कि भाई आपने एफिलिएट मार्केटिंग कैसे स्टार्ट की, आपको पहले की लाइफ के बारे में, आपकी लाइफ के बारे में हल्का सा। ये जो मैं बता रहा हूँ तो बहुत लंबा लग रहेगा, बट 5 से 6 मिनट का कॉल रहेगा आपका, या 3 से 4 मिनट का कॉल रहेगा, जब आप ये सवाल जवाब का सिलसिला करोगे, क्योंकि आप पूछोगे और आगे वाला बंदा आपको बस यहाँ पर बताएगा। तो
यहाँ पर हमारा अभी यहाँ पर क्या हो गया, उनको ये सवाल करना बहुत जरूरी है कि आपकी एज कभी कम है। ठीक है, आप मान लो बंदा बोल रहा है कि मैं सेकंड ईयर में हूँ, डिग्री कर रहा हूँ, बीकॉम कर रहा हूँ मैं, तो आप उनसे पूछो कि भाई आपकी अभी तो यंग एज है, आप क्यों स्टार्ट करना चाहते हो, अभी अभी से आप पैसा कमाना क्यों चाहते हो। ये मैं सवाल क्यों किया, ताकि मुझे पता चले कि एग्जैक्टली वो बंदा चाहता क्या है। यहाँ पर फिल्टर आउट होंगे काफी सारे लोग, आप अगर कोई बंदा नहीं आ रहा ना तो उसको मत आने दो भाई, आपका टाइम वेस्ट करने से बेटर है ये चीज, अगर कोई लीड नहीं आ रही है तो उसको ड्रॉप कर दो। ठीक है, अब आप जब भी सवाल कर रहे हो, आगे वाला बताएगा कि भाई मेरे को ये करना है, घर के कंडीशंस खराब है, मैं अपने मम्मी के लिए कुछ करना चाहता हूँ, मैं अपने फादर के लिए कुछ करना चाहता हूँ, मैं अपने खुद के पैर पे ठहरना चाहता हूँ, आई वॉन्टेड टू बी सेल्फ इंडिपेंडेंट। अभी ये सारी चीजें हो गई। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है। जैसे आप उससे पूछोगे रीजन टू स्टार्ट, और यहाँ पर आप रिलेट करोगे कि हाँ भाई मैं भी इसी वजह से स्टार्ट किया था, कि भाई मैंने भी इसी वजह से स्टार्ट किया था, मुझे भी सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना था, यू एंड मी बिल। आप हर चीज में उससे एग्री करोगे और हर चीज में उसको अप्रिशिएट करोगे। अगर बंदा बोल रहा है कि भाई मैं ये पढ़ता हूँ, ओके यार बहुत बढ़िया है। अगर कोई बंदा बोल रहा है कि भाई वो सूरत से बिलोंग करता है, आप एक रिलेशन निकाल दो वहां पर। जरूरी नहीं है कि कोई आपका बंदा कोई फैमिली मेंबर रहता हो, बट आप बोल दो ना कि अरे हाँ यार मेरी बुआ वहां से बिलोंग करती है। ठीक है, बस ऐसे ही कैजुअली हमने एक कैजुअल पॉइंट, एक सेम सेक्टर वाला पॉइंट सेलेक्ट कर लिया, तो उसको वो अच्छे से रिलेट कर पाएगा। उसके बाद में ना रीजन टू स्टार्ट जैसे पूछोगे, आप अपनी सिचुएशन से रिलेट करोगे कि हाँ मैंने मेरा भी कहीं ना कहीं रीजन स्टार्ट करने का यही था। ठीक है, अब आप यहाँ क्या कर रहे हो, एक्चुअली उसकी नीड फाइंड आउट कर रहे हो। ठीक है, आप उसके बारे में एक इन्फॉर्मेशन ले रहे हो, और ये सारी चीजें करने के साथ साथ आप ना आपके दिमाग में एक नोट बना रहे हो कि हाँ ये बंदा मेरे बिजनेस के लिए ठीक है कि नहीं है। ठीक है, ये बंदा मेरे बिजनेस के लिए ठीक है कि नहीं है। एक बार मैं वापस से स्क्रीन शेयर करके आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, ताकि आप लोगों को भी ये चीज का प्रॉपर आइडिया हो जाए। ओके, ये हमने स्क्रीन शेयर कर लिया, दिखाई दे रही होगी ना स्क्रीन आपको। बस, तो राइट नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू हियर इज, आपको एक फर्स्ट स्टेप जो है क्या था, इंफॉर्मेशन आगे वाले की। सेकंड स्टेप आपका रहेगा इंट्रोडक्शन। ठीक है, इंफॉर्मेशन नोट्स बनाना सारे, ठीक है, इंफॉर्मेशन इंट्रोडक्शन। तीसरा रहेगा, उसको ये बोलना है कि आप एग्जैक्टली उनकी क्या हेल्प कर सकते हो। ठीक है, एग्जैक्टली उनकी क्या हेल्प कर सकते हो, ये इसके लिए हम ये सवाल जवाब कर रहे हैं। चौथा पॉइंट ये रहेगा, उनका रीजन जानना है आपको, क्यों वो स्टार्ट करना चाहते हैं। रीजन टू स्टार्ट। ठीक है, यहां तक हमने कर लिया, ये नोट डाउन कर लेना, और अपना इंट्रोडक्शन काफी ज्यादा स्ट्रांग आपको बनाना है। इसके बाद में आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। ये पहले नोट डाउन कर लेना। आई वांट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू टू नोट डाउन ईच एंड एवरीथिंग व्हिच आई एम राइटिंग ऑन द स्क्रीन। ये मैं आपके लिए कर रहा हूँ, आप क्योंकि देखो, अगर कोई बंदा यहाँ पर कोई चीज अपना एफर्ट डाल रहा है ना, तो अंडरस्टैंड कि भाई आपको भी उसको थोड़ा सा अप्रिशिएट करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर हमने पहले तो इन्फॉर्मेशन ले लिया, अब मैं आपको एक बार कॉल पे करके बताता हूँ कि भाई अभी मेरे को, मैंने उसको कॉल पे ले लिया, मैं बोलता हूँ हेलो राहुल कैसे हो आप, अभी क्या सही वक्त है हमारा बात करने का। आगे वाला बोलेगा हाँ जी सही वक्त है। उसके बाद में आपको सवाल करना है कि भाई ओके राहुल आप कहाँ से बिलोंग करते हो, वो जवाब देगा। देन आपको पूछना है आप करते क्या हो एग्जैक्टली, वो फिर से आपको जवाब देगा। उसके बाद में आपको ना, ओके राहुल मैं समझ पा रहा हूँ, आप मुझे बता सकते हो आपका, आपने जो मुझे मैसेज किया, आपका मोटिव क्या था, मतलब आप क्या सोच कर आपने स्टार्ट किया, क्या रीजन है आपका स्टार्ट करने का। जब आपको पता चल गया कि बंदा पढ़ाई कर रहा है, ठीक है, वो रीजन बताएगा, तो वो कहीं ना कहीं लेजिट रीजन रहने वाला है कि भाई वो बताएगा आपको क्या स्टार्ट करना, मतलब उसका रीजन बताएगा कि मैं अपने पेरेंट्स के लिए करना चाहता हूँ या खुद के लिए करना चाहता हूँ। देन व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ कि भाई मैं ये बंदा हूँ, मैं ऐसे मैं मिडिल क्लास से बिलोंग करता हूँ, मैंने ये प्रोफेशन है मेरा, मैं अब अफिलिएट मार्केटिंग कर रहा हूँ, एंड दिस हैज चेंज माई लाइफ। अभी ये मैटर नहीं करता कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तो बस आपको कैजुअल इंट्रोडक्शन दे रहा था अपना। ये मैटर तो ये करता है कि मैं आपकी एग्जैक्टली किस तरीके से मदद कर सकता हूँ।
मैं आपकी एग्जैक्टली किस तरीके से मदद कर सकता हूँ। आपने ये चीज पूछ ली, अब इसके बाद आपको नेक्स्ट चीज में जाना है, दैट इज, ये नोट डाउन कर लिया ना आपने, चलिए उसके बाद में अब उनको आप ये चीज बोलना, वैसे तो राहुल मैं काफी सारे लोगों से मेरी मैं कनेक्ट करता हूँ, ऑल ओवर इंडिया के अलग अलग लोगों से कनेक्ट करता हूँ, बट मैं देखता हूँ ना, जब लोगों को मैं ये चीज के बारे में बताता हूँ तो वो लोग ना एक्सक्यूजेस ज्यादा बताते हैं, समझ रहे हो। तो आप पहले ही उनको अलर्ट कर रहे हो कि भाई आपको कोई ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करने की जरूरत ना पड़े। आप उनको बताओ, मैं काफी, मैं इसीलिए वो पूछ रहा हूँ आपको, क्योंकि मैं काफी सारे लोगों से कनेक्ट करता हूँ, मैं देखता हूँ वो काफी एक्सक्यूजेस बनाते, बहानेबाजी करते हैं कि पापा से पूछ कर बताऊंगा, ये सारी चीजें। हाँ मैं जानता हूँ, मैं बस आपको नॉर्मली बता रहा हूँ, मैं जानता हूँ आपके पास आपका ये सीन नहीं है, आपने पहले ही बता दिया कि भाई आपका वो सीन नहीं है। जैसे ये स्टेप हो जाएगा, आपको क्या करना है, यहाँ पर बोलने का है, नॉर्मली आप अगर देखो तो अगर बात दोस्तों की आ जाएगी, गर्लफ्रेंड की आ जाएगी, तो 5-6 हजार लोग यूं ही खर्चा कर देंगे, बट जब बात सेल्फ स्किल्स के ऊपर डिपेंड करने की बात आती है, मतलब अपने स्किल्स पे इन्वेस्ट करने की बात आती है, अपने करियर की बात आती है, उनको पापा से या मम्मी से पूछने की जरूरत पड़ जाती है। तो ये सिर्फ बहाने हैं, ठीक है। आपने कभी देखा है कि भाई अगर कोई लड़का अपने स्कूल या कॉलेज में बंक मारता है, बंक करके अपने मूवी वगैरह जाते हैं, फ्रेंड के साथ डेट पर जाता है, तो आपने कभी देखा कि कोई अपने पापा से पूछता है? नहीं पूछता, राइट। बट यही चीज है ना, लोगों को ये चीज समझना जरूरी है कि आज के टाइम पे स्किल्स की कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है, ठीक है। ये इसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप पे कहाँ पर जाने का है, यहाँ पर आप बोलोगे अगर मान लो, ठीक है, आपने आपके जो भी ड्रीम्स है, जो आपने बताया कि भी 3 से 4 साल है आपको, अगर मैं आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी बता दूं जहां से आपके वो ड्रीम्स फुलफिल हो जाए 3 साल की बजाय 1 साल में, तो कैसा रहेगा? 3 साल की बजाय 1 साल में तो कैसा रहेगा? तो आगे वाला आपको रेस्पॉन्ड करेगा कि भाई ये तो बहुत बढ़िया है, मतलब पॉइंट अच्छी बता रहे हैं ना। अभी हम हमको पता चल गया कि भाई उसके ड्रीम्स क्या है, हमको पता चल गया कि भाई वो बंदे के पास पैसा है या नहीं है, हम हमको ये भी पता चल गया कि भाई एग्जैक्टली वो करता क्या है। हमने ऑलमोस्ट सारी इंफॉर्मेशन निकाल लिया, वो बंदा अगर वीडियो देखेगा तो ऑलमोस्ट क्लोज हो ही जाएगा, ठीक है, ऑलमोस्ट क्लोज हो जाएगा। बट अगेन यहाँ पर आपको ये सवाल करना जरूरी है, ये बोलना जरूरी है कि भाई अगर मैं आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी दे दूं जहां से आप अपने ड्रीम्स को फुलफिल कर पाओगे, ठीक है, वो भी 3 साल की बजाय कम टाइम में, तो आप मुझे बताओ आप इंटरेस्टेड रहोगे? वो बंदा बोलेगा डेफिनेटली यार, अगर मेरे ड्रीम्स पूरे होंगे तो मैं क्यों इंटरेस्टेड नहीं रहूंगा, आई डेफिनेटली टेक इंटरेस्ट ऑन दैट। उसके बाद में आपको पूछना, आप कितना टाइम दे पाओगे। अगर रिलेट डिपेंड करता है कि अगर वो बोल रहा है कि मेरे को घर वगैरह बनाना है, तो आप उनको बता देना कि भाई 1-2 घंटे, अगर वो बोल रहा है कि मैं 1-2 घंटे दे पाऊंगा, तो आप उनको बोलोगे कि भाई सॉरी टू से राहुल भाई, 1-2 घंटे में तो हो नहीं पाएगा, क्योंकि प्रैक्टिकली तो ये पॉसिबल नहीं है, 3 से 4 घंटे का आपको टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। आपने ये चीज उसको बोल दी, तो वो बंदा क्या करेगा, मान जाएगा आपकी बात की, भाई हाँ मैं मानता हूँ कि भाई ड्रीम्स बड़े हैं मेरे, तो ये फुलफिल करने के लिए, क्योंकि देखो टाइम ज्यादा की जगह कम लग रहा है, तो मेहनत थोड़ी सी तो ज्यादा लगेगी, तो टाइम थोड़ा सा ज्यादा तो देना पड़ेगा ना। अब इसके बाद में जैसे ही मैं आपको बताता हूँ, जब आप अपॉर्चुनिटी की बात करोगे, आगे वाले को बोलोगे कि भाई अगर मैं आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी बता दूं जहां से आप अपने ड्रीम्स फुलफिल कर सकते हो, ठीक है, तो कैसा रहेगा? आगे से रिप्लाई आएगा बहुत बढ़िया रहेगा, और आप कितना टाइम दे लोगे, 1-2 घंटे दे लोगे? वो बोलेगा हाँ चलो ठीक है। उसके बाद में उनसे एक सवाल कर लो, अच्छा मेरा एक सवाल था राहुल भाई, आपके पास डिसीजन मेकर कौन है? मतलब आप हर डिसीजन आप अपने खुद से लेते हो कि आप हर चीज में मम्मी पापा से पूछते हो? अब ये ना हमने जो सवाल करा ना, ये काफी ट्रिकी क्वेश्चन है, काफी ट्रिकी। लोग ना उन लोगों को ऐसा लगेगा कि मैं अगर ये बता दूंगा कि मैं मेरे पास डिसीजंस मेरे पेरेंट्स लेते हैं, तो लोगों को ना रिग्रेट फील होने लग जाएगा। उन लोगों को लगेगा कि भाई नहीं यार, ऐसा बताऊंगा तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी, तो वो बोलेगा नहीं भाई डिसीजन मेकर तो मैं हूँ। हाँ चलो, बहुत बढ़िया है, आई टोटली अप्रिशिएट, क्योंकि आजकल की यूथ में मैं देख रहा हूँ, जब भी कोई चीज के बारे में 1000-2000 की भी बात आती है, तो वो लोग जाके अपने पेरेंट्स से पूछ रहे हैं। मैं देख रहा हूँ लोग जाके अपने पेरेंट्स से पूछ रहे हैं, और मेरे को बड़ा अच्छा लगा कि आप ये एज में खुद के डिसीजन खुद लेते हो, इट्स वेरी गुड टू हियर दैट। अब यहाँ पर ना बंदा थोड़ा सा खुश भी हो जाएगा, और उसका हमने उसको एक ट्रिकी क्वेश्चन किया, अगर वो सच बोलेगा तो कहीं ना कहीं उसको इंसल्टिंग फील होगा, तो वो क्या करेगा, डिसीजन लेने वाला बंदा मैं ही हूँ ये बता देगा। उसके बाद में यहाँ पर आप उसको अब ये सेम चीज बताओगे कि भाई अभी मैं आपको ना एक, now I will send you the video where you will understand what exactly is the opportunity। आपका काम क्या होगा, ये सारी चीजें समझने के लिए मैं आपको है ना एक छोटा सा वीडियो सेंड करने वाला हूँ, ठीक है। आपको, क्या आप वो वीडियो 30 मिनट्स का वीडियो है, तो आप क्या वो वीडियो देख पाओगे? तो आगे वाला बंदा बोलेगा
मतलब इतना टाइम आप स्पेंड किए हो उसके साथ, 5-6 मिनट से आप बात करे जा रहे हो, तो आगे वाला बंदा तो बोलेगा ना कि हाँ मैं डेफिनेटली देख लूंगा। अगर आप देख पाओगे तभी मैं आपको वीडियो सेंड करूंगा, वरना मैं सेंड नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ये जो वीडियो है ना हमारी, ये एक सीक्रेट मनी मेकिंग क्लास है। ठीक है, जो नॉर्मली तो पेड होती है, नॉर्मली तो पेड होती है, बट राइट नाउ मैं आपको, एज आप अभी पढ़ाई कर रहे हो तो मैं आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा, बट एट वन कॉस्ट, कि अगर आप ये वीडियो अभी के अभी देख सको तो, वरना नहीं। अब ये जब आप बोल दोगे ना तो आगे वाला बंदा बोलेगा आपको कि भाई हाँ ठीक है भाई, मेरे को आप सेंड कर देना, मैं देख लूंगा। बट उनको ना, आप ये पॉइंट ऐड ऑन करना कि अगर आप चाहते हो मैं आपको वीडियो सेंड करूं, तो आपको ना एक छोटा सा टास्क करना होगा मेरे लिए। ठीक है, मैं क्योंकि टास्क की वजह से काफी ज्यादा ग्रोथ होती है, मैं आपको 2 टास्क दूंगा वीडियो देखने से पहले, उसके बाद में आप उनको बताना कि भाई आपको 2 चीज करनी वीडियो देखने से पहले। सबसे पहले जब आप वीडियो देख रहे होंगे, आपको 3 ऐसी चीजें बतानी है जो वीडियो में आपको काफी बढ़िया लगी, आपको काफी बढ़िया लगी, ऐसे 3 पॉइंट्स नोट डाउन करने हैं, और एक पॉइंट ऐसा नोट डाउन करना है। ठीक है, नोट एक पॉइंट आपको ऐसा नोट डाउन करना है जहां पर आपको ये लगेगा कि भाई ये मेरी जिंदगी में परिवर्तन ला सकता है, ये मेरी जिंदगी में चेंज ला सकता है, ऐसा एक पॉइंट, और 3 पॉइंट ऐसे जो आपको कहीं ना कहीं लग रहे हैं कि भाई, मतलब आपको पूरे वीडियो में अच्छे पॉइंट लगे। तो हमने ये बोलकर क्या कर दिया, अभी ना वो बंदा पॉजिटिवली सुनेगा, अभी वो बंदा काफी ज्यादा पॉजिटिवली सुनेगा, अब क्योंकि उसको नोट नोट डाउन करने हैं ना, सीरियसली लेगा। तो अभी आप सोच के देखो, जब आप ये रिलेशन बिल्ड कर रहे हो, ठीक है, एक ओरली प्रोसेस बता देता हूँ मैं आपको एक और बार, मैं समझ सकता हूँ थोड़ा उनको कंफ्यूजन हो रहा होगा। सबसे फर्स्ट स्टेप, एक लीड ने आपको मैसेज किया व्हाट्सएप पर, तो आपने उनको ऑटोमेशन चला गया कि स्क्रीनशॉट कर, वगैरह करके मेरे को नंबर सेंड कर, स्क्रीनशॉट सेंड कर देना नंबर सेव करके। सेकेंड थिंग, आप उनको एक क्वेश्चन लिख के भेजोगे, आई वॉन्ट यू टू राइट 3 इंपॉर्टेंट ड्रीम्स ऑफ यू। मैं चाहता हूं आप अपने 3 इंपॉर्टेंट ड्रीम्स को लिखो, उसके बाद में मैं आपको आगे का प्रोसेस समझाता हूँ। अब वो बंदे ने लिख दिए 3 ड्रीम्स अपने इंपॉर्टेंट, और आपको सेंड कर दिए। अभी आपको जो बोलना है, राइट नाउ अगर क्या टाइम हो रहा है, 9:30 हो रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल 9:30 हो रहे हैं, तो आपको बोलना है आप 10 बजे, आप क्या राहुल, आप 10 या 10:15 तक फ्री हो, ताकि हम कॉल पर कनेक्ट कर पाए आगे की चीजें डिस्कस करने के लिए। अब आपने उसको ऑप्शन दिया ही नहीं ना, ना वाला। आपने ये तो नहीं पूछा कि आप 10 बजे फ्री हो कि नहीं। अगर आप इस तरीके का सवाल करोगे तो आगे से आपको जवाब ना में आएगा। ठीक है, आप सवाल ही ऐसा करो जैसा जवाब आप सुनना चाहते हो। तो मैंने कैसे सवाल कर दिया, राहुल क्या हम 10 बजे तक आप फ्री हो, या 10-10:15 तक मैं आपको कॉल कर लूं। आपने 2 ऑप्शन दे दिए, जिसमें से उसको एक ही चूज करना पड़ेगा, आपने ना वाला ऑप्शन उसको दिया ही नहीं। ठीक है, ना वाला ऑप्शन आपने उनको दिया ही नहीं है। तो अभी आप ये, जैसे वो बंदा बोलेगा कि भाई ये टाइम है, आपको उसी टाइम के या तो 1 मिनट बाद, या तो एक एग्जैक्ट ऑन टाइम आपको कहीं ना कहीं वो चीज बता देनी है, आई मीन कॉल कर देनी है। आपको टाइम का पंक्चुअल हमको टाइम की पंक्चुअलिटी बताना बहुत ज्यादा जरूरी है आप। तो जैसे ही आप कॉल करोगे, द फर्स्ट थिंग व्हाट यू आर गोइंग टू आस्क इज, हाय राहुल कैसे हो आप, कहाँ से बिलोंग करते हो एग्जैक्टली exactly? उसका जवाब आ जाएगा। उसके बाद में आप पूछोगे, आप अभी राइट नाउ क्या करते हो, अच्छा पढ़ाई करते हो, क्या पढ़ रहे हो आप, ओके नाइस नाइस, बहुत बढ़िया यार। आप ये एज में आपने मुझसे कनेक्ट किया, तो शायद कुछ आप मुझे अच्छा लग रहा है आपसे बात करके, क्योंकि मेरे को ये जानने पड़ रहा है कि आप ये एज में कुछ ना कुछ पैसा कमाने की चीज सोच रहे हो। ओके राहुल, बहुत बढ़िया। राहुल, मैं आपसे ना एक छोटी सी चीज बताना चाहूंगा आपको। ये चीज, जो भी चीजें आप बता रहे हो, ये चीज काफी सारे स्टूडेंट्स ये सारी चीजें कर रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। आपको एक सवाल वहां पर बताना है कि आपको एक सवाल, आई मीन एक स्टेटमेंट पास करना है कि भाई, आपको, आप समझ सकते हो, आप एक मैच्योर्ड इनफ हो, जॉब से सिर्फ जरूरत पूरी हो सकती है, अगर आपको अपने ड्रीम्स को फुलफिल करना है तो यू हैव टू स्टार्ट एनी बिजनेस। और आप उनको ये भी बता दोगे कि अब बिजनेस के नाम पे काफी सारे लोगों के दिमाग में एक बात आती है कि लाखों का इन्वेस्टमेंट लगेगा। ठीक है, तो ये मिथ आप उनका क्लियर कर दो, हर अगर आपके पास स्किल है तो कोई भी चीज क्लियर होगी। तो आपने क्या किया, राहुल आप कहाँ से बिलोंग करते हो, क्या करते हो एग्जैक्टली, पढ़ाई करते हो, क्या पढ़ते हो, ये सारी चीजें पूछ ली। उसके बाद में आप उनको बताना ड्रीम्स के बारे में। मैं देख रहा हूँ राहुल, आपके आपने 3 ड्रीम्स जो लिखे हैं, काफी अच्छा यार, आप ये एज में आपके इतने बड़े सपने हैं।
आपने कहा कि आप अपनी मम्मी के लिए कुछ करना चाहते हो, आपने ये भी लिखा कि घर लेना चाहते हो, आपने ये भी लिखा कि आपको एक कार परचेस करनी है। राहुल, मैं सवाल कर सकता हूँ आपसे कि आप अपनी मम्मी के लिए क्या करना चाहते हो? मतलब हर किसी का कुछ ना कुछ होता है ना, कि मैं मम्मी के लिए ये करूंगा, मम्मी के लिए वो करूंगा। आप एग्जैक्टली क्या करना चाहते हो? तो वो बताएगा कि भाई मैं ऐसा करना चाहता हूँ, मम्मी ने बहुत कुछ किया, मैं मम्मी के चेहरे पे खुशी देखना चाहता हूँ। कुछ ना कुछ बताएगा आपको, कुछ ना कुछ रीजन देगा। अभी जैसे ही वो आपको एक रीजन दे देगा, आपको करना है। चलिए, बहुत बढ़िया यार। ओके राहुल, मैंने आपको मतलब आपके बारे में जो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी वो तो मुझे मिल चुकी। लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मेरा नाम हसीब अंसारी है, मैं हैदराबाद से बिलोंग करता हूँ। राइट नाउ एज अ प्रोफेशन मैं अमेजोन में एज एन एम्प्लॉय काम करता हूँ, और अपार्ट फ्रॉम दैट मैं बिजनेस कंसल्टेंट हूँ। वेयर जहां पर मैं एक ग्रेजुएट्स एंड अंडर ग्रेजुएट्स की हेल्प करता हूँ 50,000 महीना कमाने के लिए, मेरे टेस्टेड एंड प्रूवन फ्रेमवर्क से, जहां पर मेरे स्टूडेंट्स भी अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं। वही सेम चीज मैं यहाँ पर करता हूँ। बट यहाँ पर सवाल ये नहीं है कि मैं क्या करता हूँ, ठीक है। सवाल ये है कि आपकी मदद मैं किस तरीके से कर सकता हूँ। देखो, मैंने जो बिजनेस स्टार्ट किया है ना, उसका रीजन ये था कि मेरे को अच्छा नहीं लगता था अपने पापा से हर छोटी चीज में पैसा पूछना, जैसे कि पेट्रोल के लिए हो गया, फीस के लिए हो गया, छोटे छोटे खाने पीने के लिए होगा, दोस्तों के साथ बाहर जाने के लिए होगा। मुझे अच्छा नहीं लगता था। एज ए मिडिल क्लास फैमिली आई कैन अंडरस्टैंड, ये सारी चीजें हमको कहीं ना कहीं उतना अच्छा नहीं लगता अपने पेरेंट्स से पूछना। तो दैट वाज माय रीजन ये इंडस्ट्री में आने का। ओके राहुल, आप मुझे एक चीज बताओ। एक मिनट गाइस, मैं थोड़ा पानी पीता हूँ। गाइस, थोड़ा सा आप रेज हैंड करके बताओगे थोड़ा सा, अगर बोर हो रहा है, नहीं क्या हो रहा है, एक बार रेज हैंड करके बताओगे? रेज हैंड, रेज हैंड, रेज हैंड, प्लीज। रेज हैंड करके बताओगे? अरे यार, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ओके ओके, मैं अभी हैंड्स डाउन कर रहा हूँ। चलिए ठीक है, एक मिनट रुकिए, पानी पीता हूँ मैं। अभी आपने अपने आप का इंट्रोडक्शन दे दिया आपकी स्टोरी के साथ। ठीक है, स्टोरी टेलिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है हमें ये सारी चीजों में। तो अगर आप किसी को एज अ स्टोरी कोई भी चीज बताते हो ना, वो और भी ज्यादा रिलेट करेगा आपसे, और भी अच्छे से समझेगा चीज को। ठीक है। तो यहाँ पर जैसे हमने अपना इंट्रोडक्शन दे दिया, तो नेक्स्ट स्टेप व्हाट वी हैव टू डू इज, अपना इंट्रोडक्शन देने के बाद राहुल, अभी तो तुम पढ़ाई कर रहे हो, और तुमने बताया कि तुम बीकॉम फर्स्ट ईयर में हो। अभी तुम्हारी पढ़ाई खत्म होने की मतलब यू आर एट द यंग एज। मैं जान सकता हूँ तुम क्यों स्टार्ट करना चाहते हो? तुम्हारा रीजन क्या है स्टार्ट करने का? मतलब पैसा, ये एज से पैसा कमाना मतलब क्यों? नॉर्मली जॉब जैसे पढ़ाई खत्म होती है, जब हमारे दिमाग में आता है कि जॉब करना है, पैसा कमाना है, तो अभी से तुम क्यों सोच रहे हो? वो अगेन आपको बताएगा कि भाई दिक्कत चल रही है घर में, फाइनेंशियल क्राइसिस है, मुझे अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करना है, मुझे अपनी मम्मी के लिए कुछ करना है। अगेन आप उसको याद दिला रहे हो कि भाई उसका वाई क्लियर कर रहे हो कि भाई क्यों स्टार्ट करना चाहता है, किस उसका रीजन आप जान रहे हो यहाँ पर। ठीक है। उसके बाद में आप उनको एक चीज क्लियर कर देना कि राहुल, मैं ना काफी सारे लोगों से कनेक्ट करता हूँ ऑल ओवर इंडिया, और जब मेरी बात होती है तो मैं देखता हूँ कि हमारी जो यूथ है ना, अगर उनको मैं ये चीज बताऊं कि अगर उनको गर्लफ्रेंड के साथ जाना होता है या अपने दोस्तों के साथ बाहर जाना होता है, तो वो 5-6 हजार ऐसे ही खर्च कर देते हैं। लेकिन जब बात करियर की आती है, जब बात करियर की आती है, या खुद के ऊपर इन्वेस्ट करने की आती है, या खुद खुद कुछ सीखने की बात आती है, तो लोग ना बहाने बनाना स्टार्ट कर देते हैं। आप ये क्यों बोल रहे हो मैं आपको बताता हूँ, ताकि आगे वाला आपको आगे से ऑब्जेक्शन ना दे। आगे वाला आपको ऑब्जेक्शन ना दे, इसलिए आप बता रहे हो कि पहले का पहले हम क्लियर कर रहे हैं कि आगे वाला हमसे ऑब्जेक्शन ना दे। हम हर चीज में रिलेट कर रहे हैं। आप उनको पहले ही बता दो कि मैं आजकल के यूथ को देख रहा हूँ कि भाई लोग बहानेबाजी कर रहे हैं यार। अब वो कहेगा, अगर मैं बहाना बनाऊंगा तो ये फिर से वो कहीं ना कहीं वो युद्ध में मुझे कंसिडर कर लेगा। आप आगे वाले के दिमाग में ये डाल रहे हो, अगर मैं बहाना बनाऊंगा ऑटोमेटिकली मैं भी वो युद्ध में कंसिडर हो जाऊंगा। तो आप ना उसको यहीं पर एक फ्रेमवर्क बता दे रहे हो, जहां पर आप उसको अलग रख रहे हो, एक स्पेशल फील करवाओगे आगे जाके। ठीक है। मैं देखता हूँ काफी सारे जब बात गर्लफ्रेंड की आ जाती है, या बंक करके कोई शोज देखने जाते हैं, मूवी देखने जाते हैं, वहां पर ना कोई अपने पेरेंट्स से नहीं पूछता। लेकिन जब बात करियर की आ जाती है, तो वहां पर लोग बोलते हैं कि मैं अपने पेरेंट्स से पूछ के बताता हूँ, मैं आगे जाके बताता हूँ, मैं बाद में पापा से पूछ कर बताऊंगा, या मेरे पास पैसा नहीं है। ये सारे बहानेबाजी करते हैं। जब आप ये चीज पहले बता दोगे ना, मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ, मुझे पता है कि भाई आपका ये सीन नहीं है। मैं बस आपको बता रहा हूँ, मेरे को अच्छा नहीं लगता जब यंग यूथ अपने पेरेंट्स को इतना मेहनत करते देखती हैं, उसके बाद में उनको जब वो अपने करियर के बारे में बताया जाता है, जब बहानेबाजी करते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं तो बस आपको ऐसे ही यूं ही बता रहा था। मुझे पता है आपका ये सीन नहीं है, मैं बस नॉर्मली आपको एक इन्फॉर्मेशन दे रहा था। ये चीज हो गई। इसके बाद में कैसा रहेगा राहुल,
आपने जो ड्रीम्स बताए मुझे, और आपने ये भी बताया कि इसको आपको जॉब वगैरह के बाद काफी टाइम लगेगा आपको ये फुलफिल करने के लिए, अगर मैं आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी बता दूं जहां से आप 1 डेढ़ साल के अंदर आपकी ड्रीम्स फुलफिल होने होने स्टार्ट हो जाएंगे, यानी आप देख सकते हो आपके ड्रीम स्टेप बाय स्टेप फुलफिल होना स्टार्ट हो जाएंगे विद इन 1 ईयर और 1.5 ईयर। तो ये कैसा रहेगा आप जब उसको बताओगे ना कि भाई कैसा रहेगा राहुल, अगर मैं आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी बता दूं जहां पर आप अपने ड्रीम्स को 1 से 1.5 साल के अंदर फुलफिल कर सकते हो, तो कैसा रहेगा? वो आगे वाला एक्साइटेड हो जाएगा, वो बोलेगा हाँ सर बहुत बढ़िया रहेगा, अगर ऐसा हो जाएगा तो मजा आ जाएगा। उसके बाद में आप उसको बोलो अगर ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी तुमको तो तुम कितना टाइम निकालोगे उसके लिए। वो नॉर्मली तो 2 4 घंटे बोलेगा ही, नॉर्मली 2 4 घंटे बोलेगा, तो आप उसको अप्रिशिएट कर देना कि भाई बहुत बढ़िया राहुल, ठीक है, बहुत बढ़िया राहुल। उसके बाद में आपको क्या करना है, एक चीज बताना है कि भाई सवाल करना है कि भाई डिसीजन मेकर कौन है तुम्हारे पास। राहुल आप मुझे बता सकते हो आपके पास डिसीजन मेकर कौन है? आप अपने डिसीजंस खुद लेते हो या फिर आप अपने पेरेंट्स पे डिपेंड हो? आपने जब ये सवाल कर दिया तो आगे वाले को लगेगा ना, आप अगर मैं आपसे पूछूं कि तुम अपने डिसीजंस खुद लेते हो, मैं किसी का नाम चूज कर लेता हूँ यहाँ पार्टिसिपेंट्स में से, ठीक है, अगर कोई है फॉर एग्जांपल मतलब राहुल का एग्जांपल लेते हैं हम। राहुल, अगर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे, एक सवाल है मेरा कि आप डिसीजन अपने खुद लेते हो कि आप अपने पेरेंट्स पे डिपेंड हो? आपको हर चीज आप अपनी मम्मी पापा से पूछते हो, तो आगे वाला बताता है भाई नहीं यार बेइज्जती हो जाएगी अगर मैं ये बता दूं कि मैं अपने पेरेंट्स से पूछ के करता हूँ हर चीज, तो बेइज्जती हो जाएगी। तो वो बताएगा आपको कि नहीं मैं सारे डिसीजंस खुद लेता हूँ, तो अगेन अप्रिशिएट कि भाई अरे बहुत बढ़िया यार, मतलब तुम ये एज में खुद के डिसीजंस खुद लेते हो, बाकी लोग तो पापा से पूछते हैं हर छोटी चीज में। बढ़िया लगा आपसे ये चीज जान के। अभी यहाँ पर आप बताओगे उनको ओके राहुल, मुझे जो चीज जानना था मैंने जान लिया, अभी आप ना ये अपॉर्चुनिटी के लिए एकदम राइट फिट हो। तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू हियर इज, मैं आपको एक छोटा सा ना वीडियो सेंड करने वाला हूँ अभी, ठीक है? तो क्या आप वो वीडियो 30 मिनट्स तक 30 मिनट्स का उसका ड्यूरेशन है, तो आप वो वीडियो देख पाओगे? क्योंकि अगर आप देखोगे मैं तभी वो वीडियो प्रोवाइड करूंगा, वरना मैं प्रोवाइड नहीं करूंगा, क्योंकि आपके बाद मैं और 2 से 4 बंदों से बात करने वाला हूँ, उस मैं आपकी जगह उनको सेंड कर सकता हूँ, उनको आपका स्लॉट दे सकता हूँ। जब आप ये बोलोगे ना, बंदा ऑटोमेटिकली बोलेगा कि भाई मैं देखूंगा, ठीक है? अब आप ये श्योर कैसा करोगे कि वो बंदा देखेगा कि नहीं देखेगा? कैसे श्योर हो गया आपकी वो बंदा देखेगा कि नहीं देखा? आप उसको ये बता देना। एंड बिफोर दैट राहुल, मैं आपको ना एक छोटा सा टास्क देना चाहता हूँ, क्योंकि टास्क की वजह से ना हमारी ग्रोथ बहुत ज्यादा होती है। तो वीडियो देखने से पहले मैं आपको ये टास्क दे रहा हूँ। आपको क्या करना है, पहली चीज, जब आप वीडियो देख रहे होंगे आपको तीन ऐसे पॉइंट्स नोट डाउन करना है जो आपको पूरी वीडियो में सबसे बेस्ट लगे, और एक पॉइंट ऐसा जिससे आपको लगता है कि भाई वीडियो के ये वाले पॉइंट की वजह से मेरी जिंदगी में कुछ ना कुछ बदलाव आ सकता है। अब वो बंदा ना पॉजिटिवली लेगा वो चीजों को, अब वो बंदा पॉजिटिवली लेगा, उसको समझ में आने लगेगी चीजें, क्योंकि उसको नोट डाउन करने का जो हमने बता दिया ना, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट हमने वो एक इंपॉर्टेंस बता दी उसको, और हमने मेक श्योर कर लिया कि वो बंदा जरूर देखे, ठीक है? तो ये पार्ट जब आप करोगे, ओके ब्रदर ठीक है, अभी मैं आपको वीडियो सेंड करता हूँ, आप वीडियो देखो, उसके बाद में हम कनेक्ट करते हैं। अब मैं ये जो प्रोसेस बता रहा हूँ तो आपको इतना बड़ा प्रोसेस लग रहा होगा, बट इतना बड़ा नहीं है। मैं आपको समझाते हुए बता रहा हूँ, इसीलिए इसको आपको इसका ड्यूरेशन काफी लंबा लग रहा है, बट ऐसा नहीं है। तो अब जो स्टेप्स आपको लेने हैं, सबसे पहली चीज आप क्या करोगे, अपना इंट्रोडक्शन तैयार करोगे, प्रोफेशनल इंट्रोडक्शन। भाई अगर कोई बंदे को दे देना, उसको लगना चाहिए कि मैं बहुत बड़े बिजनेसमैन से बात कर रहा हूँ, प्रोफेशनल इंट्रोडक्शन। और वो प्रोफेशनल इंट्रोडक्शन कैसा रहेगा मैं आपको बता देता हूँ। मेरे को 1 मिनट का टाइम देना, मैं यहाँ पर लिख दूंगा। अरे यार स्क्रीन ही शेयर नहीं की मैंने, 1 मिनट रुक। अच्छा स्क्रीन दिख रही है क्या मेरी? अच्छा बोल, बहुत बढ़िया, चलिए। राइट नाउ आई एम, माई नेम इज हसीब अंसारी, आई एम फ्रॉम हैदराबाद राइट नाउ, आई एम स्टूडेंट, या जो भी आप कर रहे हो वो चीज बता सकते हो। उसके साथ साथ या अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम अ
बिजनेस कंसल्टेंट, ठीक है। और आप उनको बताओगे कि मैं, अब अगर आगे वाले से जब आप इंफॉर्मेशन लेते हो तो वो बताएगा ना कि वो स्टूडेंट है या, मेरी स्क्रीन कहाँ शो हो रही है? गाइस एक बार बता सकते हो आप चैट में कि भाई स्क्रीन शो हो रही कि नहीं हो रही है? एक बार हाँ या ना में जवाब दे देना यार, प्लीज। मेरी स्क्रीन शो हो रही है? मुझे मैसेजेस नहीं आ रहे हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मेरी आवाज आ रही है? अगर कोई होस्ट है तो मेरे को बताए यार। आई एम एवरीथिंग नॉट सीइंग एन एंगेजमेंट। ऑडिबल हसीब, एक्चुअली चैट बॉक्स ऑफ है तब से। ठीक है, एवरीथिंग इज ऑडिबल, एवरीथिंग इज परफेक्टली। अच्छा नहीं, मेरे को तो डिसेबल नहीं बता रहा था। राइट 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 राइट, ओके ओके। ओके, थैंक यू सो मच आयुष भाई। तो राइट नाउ व्हाट आई एम शोइंग हियर इज, मैं अपना स्क्रीन शेयर कर दूंगा वापस से, so that you people can note down these points. My name is Hasib Ansari. I am from Hyderabad. Right now, I am a student as well as a business consultant, and now I am अब देखो, जब आप आगे से इंफॉर्मेशन लोगे आप करते क्या हो एग्जैक्टली exactly, ठीक है। जब आप आगे वाले से सवाल करोगे ना कि आप करते क्या हो एग्जैक्टली exactly, तो वो बंदा बताएगा ना कि वो जॉब पर्सन है या स्टूडेंट है। आपको एग्जैक्टली exactly उसी वर्ड का इस्तेमाल करना है अपने अपने इंट्रोडक्शन में। मान लो अगर राहुल ने मेरे को ये बता दिया, आगे वाले बंदे ने ये बता दिया कि वो स्टूडेंट है, आई एम हेल्पिंग स्टूडेंट्स टू मेक 50,000 पर मंथ विथ माई टेस्टेड एंड प्रूवन फ्रेमवर्क। आई एम हेल्पिंग स्टूडेंट्स टू मेक 30K पर मंथ with my tested and proven framework, ठीक है। ये हो गया। अब आप जब ये इंट्रोडक्शन दोगे ना अपने आप के बारे में, तो आपके ना एक वैल्यू क्रिएट होगी, आपकी एक वैल्यू क्रिएट होगी, ठीक है। जब आपकी वैल्यू क्रिएट होगी तो आगे वाला बंदा ना आपको उतना सिंसियरली और उतने कंसंट्रेशन के साथ सुनेगा। आप लोगों को ये चीज समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक आप एक अच्छे क्लोजर नहीं बनोगे ना, तब तक आपकी कमाई नहीं होने वाली। जब आप एक रिलेशन बिल्ड, कोई भी सेल के लिए ना रिलेशन बिल्ड करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इंट्रोडक्शन आपको कॉल पर देना है। आपको चैट पर बस एक ही चीज पूछनी है, दैट इज, कैन यू, सॉरी, राइट डाउन 3 ड्रीम्स ऑफ योर्स टू गेट फर्दर डिटेल्स। इसके बाद में ना बंदा आपको ड्रीम्स लिख के भेजेगा। देन आप उनको एक वॉइस नोट भेजोगे टाइम की रिगार्डिंग की, ऐसे कौन से टाइम पे हम आपके साथ कॉल पे कनेक्ट कर सकते हैं। वेदर इट मे बी 10 और 10:30, 10 और 10:15, दोनों अलग अलग टाइम फ्रेम बताना है। ये नहीं बताना है कि कौन से टाइम, यानी 10-10 बजे कर सकते आप, 10 बजे फ्री हो कि नहीं। नहीं वाला ऑप्शन दोगे, आगे वाला बंदा नहीं चूज करेगा। अगर आप उसको ऑप्शन ही नहीं दोगे ना वाला, तो वो बंदा आप जो चाहते हो वही बताएगा, ठीक है। अब जैसे वो बंदे ने आपको ये बता दिया कि भाई मुझे 10 बजे तक कॉल करना है, हमने कॉल करना है, कॉल करके उनकी इंफॉर्मेशन लेना है। क्या लेना है? इंफॉर्मेशन। कहाँ से बिलोंग करता है, क्या करता है, ठीक है। और पढ़ाई उसकी कैसी चल रही है, अगर जॉब कर रहा है तो कैसी चल रही है जॉब, ये सारी चीजें आप पूछोगे इंफॉर्मेशन। और लास्ट में आप उसकी इंफॉर्मेशन के बिल्कुल बाद ना आप उसके ड्रीम्स के बारे में बताओगे। मैं देख रहा हूँ इंफॉर्मेशन उसकी जैसे लोगे ना, वैसे ही आप उसको ड्रीम्स के बारे में पूछ लोगे। उसको पता क्या चलेगा वहां पर कि हमने उसके ड्रीम्स के बारे में एक नोट बनाया है।
जैसे ही आप आगे वाले की इंफॉर्मेशन लोगे, ड्रीम्स के बारे में बोलोगे, वहां पर आपको ना उसके ड्रीम्स के बारे में डिस्कस करना है। ड्रीम्स देखो कुछ भी हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल हो गया कार, दूसरा हो गया हाउस, तीसरा हो गया पेरेंट्स के लिए कुछ करना चाहता है पेरेंट्स। आप उनसे पूछना कि भाई, मत आप अपने मम्मी के लिए करना क्या चाहते हो, आप अपने पेरेंट्स के लिए क्या करना चाहते हो। वैसे तो मतलब अलग अलग चीजें होती है, तो मैं जानना चाहता हूँ कि आप अपने पेरेंट्स के लिए क्या करना चाहते हो गया, उन्होंने बता दिया कि मैं अपने पेरेंट्स के लिए ये करना चाहता हूँ। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन में सवाल करके हम ना एक नीड फाइंड आउट कर रहे हैं। आप लोगों को मैं ये ना इसका इंपॉर्टेंस एक बार बताता हूँ। अगर मान लो आप कोई डॉक्टर के पास जाओगे, ठीक है, मान लो जब आप कोई डॉक्टर के पास जाओगे और वहां पर आपके मान लो सर में दर्द है, आप डॉक्टर के आगे जाके बैठ रहे हो और वो आपसे बिना कोई सवाल करे अगर आपको एक टैबलेट दे दे, तो आपको एक सेटिस्फेक्शन आएगा कि यार बंदे ने मेरे से सवाल तक नहीं किया, मुझे क्या हुआ तक नहीं पूछा। ठीक है, अगर कोई बंदा आगे से आपको सवाल बिना करे अगर कोई डॉक्टर आपको कोई दवाई दे दे तो आप लोगे क्या, आपको अच्छा लगेगा वो? अगर कोई डॉक्टर आपसे सवाल करना स्टार्ट कर दे कि भाई आप यहाँ पर क्यों आए हो, क्या तकलीफ है, कब खाना खाया था, क्या किया था, ये सारी डिटेल जब सवाल करके अगर आगे वाला बंदा आपको सर दर्द की बजाय पेट दर्द की भी गोली देगा ना, तो आप कॉन्फिडेंटली लेके जाओगे वहां से, कॉन्फिडेंटली लेके जाओगे। तो क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। और क्वेश्चंस की इसीलिए इंपॉर्टेंस ज्यादा है क्योंकि क्वेश्चन से ना अथॉरिटी ऑफ द कॉल, मतलब कॉल की अथॉरिटी हमारे हाथ में होती है। लोगों को अगर आप आगे वाले को सवाल करने का दे दोगे ना मौका, आगे वाले का अगर सवाल करने का मौका आगे वाला दे देगा, मान लो पूछते हैं ना कोई कि आपने कितना कमा लिया, आपने, ये अथॉरिटी हमको देना ही नहीं है। तो आप जब अपने आप को प्रोफेशनल शो करोगे ना, आगे से ये जवाब नहीं आने वाले, आगे से ये सवाल नहीं आने वाले आपको कि भाई पैसा नहीं है, पापा से पूछ कर बताता हूँ, ये तभी आते हैं जब आपका जो कॉन्फिडेंस कम होगा, आपकी बातचीत में वो दम नहीं रहेगा ना, तभी ये लोग सवाल करते हैं। ठीक है, आपने कभी देखा है ना, कोई अगर कोई बंदा कोई इंटरव्यू देने के लिए जाता है, अगर कोई भी बंदा एक इंटरव्यू देने के लिए जाता है, तो जब तक उससे बैठने के लिए बोला ना जाए ना, तब तक वो बैठता नहीं है। जब तक उसको बैठने के लिए बोला ना जाए तब तक बैठता नहीं है। चलो टाइम ज्यादा हो रहा है, अभी हम ये स्टेप बाय स्टेप नोट डाउन कर लो। हमने उसके ड्रीम्स के बारे में बात कर लिया, उसके पेरेंट्स के बारे में एक और हमने पूछ लिया कि भाई क्या करना चाहते हो आप एग्जैक्टली। ठीक है, वीडियो देखने के बाद मैं आपको बताता हूँ, अगर आप ये चीज कर लोगे ना तो जो रिलेशन के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, अगर ये रिलेशन बिल्ड करोगे ना, उसके बाद में जब आप वीडियो भेजोगे, हो सकता है कि आपको आगे से बंदा सीधे पैकेज का नाम बताए कि मैं ये पैकेज के साथ स्टार्ट करना चाहता हूँ। जब आप एक अर्जेंसी क्रिएट कर सकते हो, आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। तीसरा स्टेप है आपका इंट्रोडक्शन आपकी स्टोरी के साथ। तीसरा स्टेप आपका इंट्रोडक्शन विथ योर स्टोरी। ठीक है, ये ये चीज जो मैं बता रहा हूँ ना, रिलेशन बिल्डिंग आप इनविटेशन के लिए भी कर सकते हो, या आप प्रेजेंटेशन के लिए भी कर सकते हो। अगर आपको इनविटेशन की हाइप क्रिएट करना है तो आप इनविटेशन वीडियो भेज दो। ये सवाल तो सेम ही रहेंगे। देखो यहाँ पर हम वीडियो के रिगार्डिंग कुछ बात नहीं कर रहे हैं, हम उसके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हम उसको आगे जाके ये बता पाए कि हमारे कौन से प्रोडक्ट की वजह से उसके ये वाले ड्रीम्स पूरे हो सकते हैं, उसकी जो नीड्स है वो कैसे हमारे प्रोडक्ट के थ्रू फुलफिल होंगे, हम इसीलिए उसकी इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं। जैसे आप इंट्रोडक्शन दे दोगे अपना स्टोरी के साथ, आप उनको बताना कि आपने क्यों स्टार्ट किया, आप उनको रिलेट करना कि भाई मुझे अच्छा नहीं लगता था पापा से पैसे लेना है एंड ऑल, ये सारी चीजें। जब आप ये स्टोरी बता दोगे उसके बाद में ना आप उनको ये बताओगे हाँ, जैसे आप ये बताओगे अपने इंट्रोडक्शन के साथ अपनी स्टोरी बताओगे, उनको स्टोरी में आप ये चीज जरूर बताना कि भाई आप यहाँ पर मैटर ये नहीं करता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है, मैटर ये करता है कि मैं अभी राइट नाउ आपकी किस तरीके से मदद कर सकता हूँ। ठीक है, आपको ये चीज बोलते हुए अपनी स्टोरी को एंड करना है। और जैसे ही स्टोरी एंड होगी, आपको एक सवाल करना है। आपने ऑलमोस्ट उसके बारे में जान लिया कि एज क्या है उसकी, वो कहाँ से बिलोंग करता है, वो राइट नाउ करता क्या है, तो आपसे सवाल करना है कि आप ये एज में मतलब आप आपको क्यों पैसा कमाना है, रीजन पूछ रहे हो आप, रीजन टू स्टार्ट, रीजन टू स्टार्ट। आप ये पूछिए, जब आप सवाल करोगे तो बंदा बताएगा कि मेरे को ना पैसा इसलिए कमाना है, मेरे को घर लेना है, मेरे को गाड़ी लेनी है, मेरे को आईफोन चलाना है, मेरे को अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करना है, मेरे को मम्मी को साड़ी गिफ्ट करनी है, मेरे को पापा को कार गिफ्ट करनी है या फोन गिफ्ट करना है या बाइक गिफ्ट करना है, वो अपने ड्रीम्स के बारे में बताएगा।
ठीक है। जब आप ये पूछोगे कि भाई आपका रीजन क्या है यहाँ पर स्टार्ट करने का, और आप ना वहां पर ऑटोमेटिकली आप एग्री करोगे कि भाई यार सच्ची बताता हूँ मैं आपको, मेरा भी बिल्कुल यही रीजन था स्टार्ट करने का। मेरा भी यही रीजन था स्टार्ट करने का। मैं भी अपने पापा को कुछ गिफ्ट करना चाहता था। आप रिलेट कर लो ना, आपको क्या करना है वहां पर। अगर आप रिलेट करोगे तो उसको लगेगा कि भाई मतलब कितना अच्छा बंदा है वो, मतलब कहीं ना कहीं वो अच्छे से रिलेट कर पाएगा, अच्छे से समझ पाएगा आपकी चीजों को। आपने रिलेट करना है हर चीज, आपको हर चीज में रिलेट करना है, हर चीज में उसको ना अप्रिशिएट करना है कि भाई अरे बहुत बढ़िया यार, अरे वेरी गुड, अरे क्या बात है, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, हर चीज में बोलना है ताकि आगे वाले को लगे कि भाई हम उसको सुन रहे हैं। आप अगर कॉन्सेंट्रेट, अब इफ यू आर नॉट गोइंग टू बी अ गुड लिसनर ना, देन यू कांट क्लोज एनी ऑफ योर सेल्स, एनी ऑफ योर सेल्स। अंडरस्टैंड दिस। अगर आगे वाला कुछ बोल रहा है तो अच्छे से सुनो उसको, ताकि आपको वही चीजें काम में आने वाली है आगे अपनी सेल्स को क्लोज करने के लिए। ये हो गया हमारा रीजन, हमने पूछ लिया, हमने फिर से रिलेट कर दिया। ओके। उसके बाद में अब उनको ना एक चीज बतानी है, अवेयरनेस। अवेयरनेस क्या कर रहे हैं हम। मैं एक छोटी सी चीज आपसे शेयर करना चाहता हूँ राहुल। मैंने देखा है, मैं ऑलमोस्ट ना ऑल ओवर इंडिया से अलग अलग बंदों से मैं कनेक्ट करता हूँ। मैं जब भी बात आती है गर्लफ्रेंड पर, दोस्तों पर, मूवीज पर, खाने पर खर्च करने की, तो लोग ना 5 से 10 हजार रुपए ऐसे ही उड़ा देते हैं। ठीक है। लेकिन जब बात आती है करियर की, तो लोग ना बहाने देना स्टार्ट करते हैं। मुझे बहुत खराब लगता है जब ये लोग बोलते हैं, जब करियर देखो, करियर के बारे में सोचने पर लोग अगर बहाने बनाएंगे, किसी को भी खराब नहीं लगेगा ना। ठीक है। जब आप ये चीज बोलोगे और इसके बाद में आपको ये सेंटेंस एंड कैसे करना है, मैं आपको बस ये चीज बता रहा था। मुझे पता है कि आपका ये सीन नहीं है, मुझे पता है कि आप ऐसा नहीं करने वाले। आपने पहले ही उसको बोल दिया कि भाई तू इनमें से कोई चीज नहीं बोलेगा ना, पापा नहीं मानेंगे, मुझे पापा से पूछ कर बताना पड़ेगा, मुझे सोच कर बताना पड़ेगा, पैसा नहीं है। आप पहले ही उसको अलर्ट कर रहे हो। अलर्ट, अवेयरनेस यानी अलर्ट, आप उसको पहले ही से अलर्ट करो ताकि बंदा आपको आगे जाके ऑब्जेक्शंस ना दे। फिक्स्ड पॉइंट पर हम आते हैं। अगर आप आगे से अलर्ट कर दोगे तो ऑब्जेक्शंस आपको कम आएंगे। नॉर्मली होता है ना हमारे साथ, हम इतना मतलब मेरे पास पैसा नहीं है, पापा से पूछ कर बताऊंगा, काफी सारे ऑब्जेक्शन आते हैं हमारे पास, काफी सारे ऑब्जेक्शंस। लेकिन अगर आप पहले से ही कुछ अलर्ट क्रिएट करोगे ना, तो हो जाएगा। ऑडियो नोट बनाकर, हाँ, आप ये सारी चीजें कॉल पे कर रहे हो तो ऑडियो नोट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये आप कॉल पे कर रहे हो, ये साइमल्टेनियसली जब करोगे ना, मैंने जो किया है मैं आपको वो चीज बता रहा हूँ। 5 से 6 मिनट से ज्यादा आपका कॉल नहीं जाता। अगर 5 से 6 मिनट के कॉल से अगर आप 10 लोगों से भी बात करोगे रिलेशन बिल्ड करके, तो वो 10 में से ना कम से कम 4 या 5 सिल निकलेगी। अगर आप कंपेयर करोगे 100 लोगों को बिना कुछ बताए, बिना कुछ अपने इंट्रोडक्शन आप दे, ऑडियो नोट बनाकर, ओके ओके ओके, मैं आपको एक ऑडियो नोट बनाकर दे दूंगा अवेयरनेस के बारे में, डोंट वरी। ठीक है। जब तक आप रिलेशन बिल्ड नहीं करोगे, आपको, देखो, बस मेरे को चैट बॉक्स में ये बताना, यस और नो में, क्या आप लोग बिना कोई रिलेशन बिल्ड करे लोगों को प्रेजेंटेशन वीडियो या इनविटेशन वीडियो सेंड करते हो कि नहीं। यस और नो। आप पहले कॉल करोगे, देखो कुछ काफी सारे लोग बोल रहे हैं यस, काफी सारे लोग बोल रहे हैं, जो नहीं करते दैट इज वेरी गुड। बट नॉर्मली हमारा ये रूटीन हो गया। अब ये नो वाले लोग वो है जिनके पास गिनी चुनी लीड है, काफी कम लीड है, तो वो उनको कॉल कर रहे हैं। लेकिन जिसके पास जो फेसबुक ऐड वगैरह लगाते हैं, जो बल्क लीड आती है जिनके पास, या रील वायरल जाती है, तो वो तो ये नहीं करेंगे, वो तो डेफिनेटली नहीं करेंगे। बट मैं चाहता हूँ आप लोग ना 10-20 का स्लॉट बना के इस तरीके से काम करो आप लोग। ठीक है। अभी थोड़ा आगे बढ़ते हैं, उसके बाद में मैं आप लोगों के सवाल के जवाब दूंगा। आपने ये अवेयरनेस क्रिएट कर दिया कि भाई दोस्तों के साथ जाने, बाहर जाने, मूवीज, हर चीज के लिए पैसा, जब करियर के लिए पैसा नहीं है, ये मुझे बड़ा बुरा लगता है। मुझे पता है आपका सीन ऐसा नहीं, मैं तो बस बता रहा था। जैसे ही आप ये चीज करोगे, नाउ यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट देयर ड्रीम्स, कि भाई कैसा रहेगा अगर आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल जाए जहां से आपके ये ड्रीम्स 5-6 साल की बजाय 1-1.5 साल में पूरे होने लग जाए। आगे वाला बंदा यस ही बोलेगा ना, ऐसे तो नहीं बोलेगा कि नहीं, मुझे मुझे नहीं करना 1-1.5 साल में पूरे में, मुझे पक्का 10 साल चाहिए, पक्का 5 साल चाहिए। नहीं, आपको ये जवाब नहीं आने वाला। वो आगे से एग्री करेगा। अगर ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाए कि जहां से आपके अपने ड्रीम्स पूरे हो सकते हैं, वो बोलेगा हाँ। कैसा रहेगा मतलब, वो उसको मजा आएगा, बोलेगा वो अरे ये बहुत बढ़िया रहेगा बोलेगा। जैसे ही बंदा ये आपको बोलेगा ना, तो आपको ना ये चीज पूछनी है उससे कि भाई, नेक्स्ट हम जाते हैं,
ड्रीम्स के बारे में बात करोगे, उसके बाद में आप पूछोगे उसको सेवेंथ वाला पॉइंट, आप कितना टाइम दे सकते हो अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए अगर आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल जाए। आप कितना टाइम दे सकते हो अगर आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल जाए जहां पर आप काम कर सकते हो। वो डेफिनेटली बोलेगा 1-2 घंटे में आराम से दे दूंगा। अगर वो बंदा सीरियस रहेगा ना, वो बोलेगा मैं तो 4-5 घंटे दूंगा। अगर ऐसी कोई चीज मिलेगी मुझे जहां से मैं अपने सपने पूरे कर पाऊं, तो मैं तो 12 घंटे भी दूंगा, 10 घंटे भी दूंगा। अगर वो जेन्यून रहेगा, अगर वो सीरियस रहेगा अपनी लाइफ को लेकर, तो आपको ये जवाब आएगा। ठीक है। उसके बाद में आप जब ये सवाल करोगे उनको, डिसीजन मेकर के बारे में पूछना है। आप हर चीज पहले ही क्लियर कर रहे हो, आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आना ही नहीं है, आपको वो फेज पे आना ही नहीं है जहां पर आप ऑब्जेक्शन हैंडल कर रहे हो लोगों का। ठीक है। आप उनसे पूछ रहे हो, हु इज द डिसीजन मेकर, हु इज द डिसीजन मेकर, यू और योर पेरेंट्स। ये जब आप पूछोगे ना, वो बंदा आगे से बोलेगा डिसीजन मेकर तो मैं ही हूँ, अपनी मर्जी का मालिक तो मैं हूँ, मैं हर चीज में मम्मी पापा से नहीं पूछता, छोटा बच्चा मैं नहीं हूँ, ये उसके दिमाग में चलेगा और वो आपको ये बताएगा नहीं नहीं डिसीजन मेकर। तो आप उसको फिर से अप्रिशिएट कर देना। ठीक है। फिर से उसको अप्रिशिएट करना कि यार मैं भी अपने डिसीजन खुद लेता हूँ, इसीलिए मैं आज यहाँ पर बिजनेस कर रहा हूँ और पैसा बना रहा हूँ। मुझे बड़ा अच्छा लगा जब मुझे ये पता चला कि आप अपने डिसीजंस खुद लेते हो, वरना मैं यूथ में काफी सारे लोगों को देख रहा हूँ, वो खुद के डिसीजंस पे अपने माँ बाप पे डिपेंड होते हैं। वो अगर कोई खराब चीज करेंगे तो माँ बाप से नहीं पूछेंगे, लेकिन अपने करियर के लिए कोई चीज का स्टेप लेना होगा तो माँ बाप से पूछेंगे। ठीक है। तो ये चीज हो गई। अभी इसके बाद में जो आप करोगे, वो आपका वीडियो या तो इनविटेशन या तो प्रेजेंटेशन, दोनों में से कोई भी हो सकता है। अभी मैं आपको अगर आपका इनविटेशन वीडियो भेजना है, तो मैं आपको एक छोटी सी शॉर्ट वीडियो भेजने वाला हूँ। ठीक है। 2 से 4 मिनट की रहेगी। आप वो वीडियो देख पाओगे अभी 4-5 मिनट में? अगर देख पाओगे तभी सेंड करूंगा मैं, वरना मैं आपको सेंड नहीं करूंगा। ये इनविटेशन वीडियो के लिए। अगर प्रेजेंटेशन वीडियो भेज रहे हो, तो आपको ये बताना है कि अगर मैं अभी आपको राइट नाउ ना एक वीडियो सेंड करने वाला हूँ, वो वीडियो का ड्यूरेशन ना 30 मिनट्स है। तो क्या आप 30 मिनट की वीडियो एंड तक देख लोगे अभी? अगर आप देख सकते हो तभी मैं आपको सेंड करूंगा, वरना मैं नहीं चाहता कि मेरा टाइम वेस्ट हो। मेरे पास दूसरे काफी सारे लोग हैं, आप क्लियरली बता रहे हो, मुंह पे बता रहे हो ये चीज, तो आगे वाला बोलेगा हाँ हाँ देख लूंगा। तो आप उनको एक और चीज बता देना, अगर आप प्रेजेंटेशन वीडियो भेज रहे हो तो ओके, मैं आपको ना एक टास्क देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ आप ये 2 चीजें करें। पहला, कोई 3 पॉइंट जो आपको बेस्ट लगे सारी वीडियो में, आपको वो नोट डाउन करने हैं, और एक पॉइंट जिसकी वजह से आपको लगता है इस वीडियो का एक पॉइंट जिसकी वजह से आपको ये लगता है कि आपकी जिंदगी में बदलाव आएगा, आपकी लाइफस्टाइल में चेंज आएगा, आपकी लाइफ में एक ड्रास्टिक चेंज आएगा। तो ऐसा एक पॉइंट, यानी 3 पॉइंट आपको क्या लिखने हैं? 3 पॉइंट्स विच आर बेस्ट इन द वीडियो, बेस्ट इन द वीडियो, देन 1 पॉइंट according to you that can change your life। मैं मुंह से भी बताता हूँ गाइस, मैं मेरे पास मुंह है, मैं मुंह से भी बता सकता हूँ। आई एम राइटिंग डाउन जस्ट टू मेक श्योर आप लोग ये सारी चीजें नोट डाउन करें। मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सारी चीजें मेरे को पता है, मैं लिख रहा इसीलिए हूँ ताकि आप लोग ये चीज को स्टेप बाय स्टेप नोट करें। ठीक है। आप लोग अगर नोट्स नहीं बनाओगे तो बिल्कुल आपके लिए फायदा होने वाला नहीं है। अगर नोट्स नहीं बना रहे तो छोड़ के चले जाओ, ये सेशन बेटर रहेगा। 10 लोग जो सीरियस रहेंगे सेशन में, वो लोग काफी अच्छा काम करेंगे, काफी अच्छा रिजल्ट आएगा उनको। आप लोग अगर सिर्फ सुन के लोगे तो यहाँ पर कोई भी रिजल्ट नहीं आएगा। इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए नोट्स का रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए नोट्स का रहना काफी ज्यादा जरूरी है। अगर आप अपने दिसंबर महीने को, जितने दिन बाकी है, 15 दिन बाकी है हमारे पास, अगर ये 15 दिन में कम से कम 15-20 हजार की अर्निंग हिट करना चाहते हो, तो अगर आप इस तरीके का प्रोसेस फॉलो करोगे, रिलेशन बिल्डिंग करोगे, एक स्टोरी टेलिंग का आर्ट अपने अंदर लाओगे, अपने आप का इंट्रोडक्शन अगर स्ट्रॉन्ग करोगे, तभी ये सारी चीजें होने वाली है। अदरवाइज आपको ये रिजल्ट नहीं मिलेगा जब तक आप अपनी लाइफ को लेके सीरियस नहीं होगे। अगर आगे वाले को अगर हम बोल रहे हैं कि अपनी लाइफ में सीरियस अगर हो तो वीडियो देखो ये वो, खुद भी तो होने चाहिए ना। समझ रहे हो? खुद भी तो हमको सीरियस होना चाहिए ना। तो मेक श्योर यू नोट डाउन ईच एंड एवरीथिंग विच इज गोइंग टू बी शेयर्ड ऑन द लाइव सेशन।
वेदर इट मे बी मी, अनुराग सर, आयुष सर, सूर्यांश सर, जो भी रहेंगे, जो भी स्पीकर रहेगा, नोट डाउन द थिंग्स व्हाट दे आर टेलिंग, क्योंकि आपके लिए कौन सी चीज कब काम में आ जाए पता भी नहीं चलेगा। आप तब आप ढूंढते रह जाओगे, तब आप सोचते रह जाओगे, और प्रोस्पेक्ट के सामने, लीड के सामने ब्लैंक हो जाओगे, आपकी वैल्यू डाउन हो जाएगी। ठीक है, तो नोट डाउन ईच एंड एवरीथिंग। आपने उसको ये दो चीजें बोल दी, उसके बाद में आपको कंक्लूड करना है कि भाई ओके, मैं अभी आपको वीडियो सेंड कर रहा हूँ, अल हम वीडियो के बाद कनेक्ट करते हैं। सारे लोगों ने नोट डाउन कर लिया? सारे स्टेप्स नोट डाउन किया? हाँ या ना, यस और नो? नोट डाउन किए सारी चीजें? जब आप इसको करोगे कॉल पे ना, 5 मिनट बहुत हो गया। उसके बाद में जब वीडियो भेजोगे ना, आप खुद सोचो, जिसके साथ आपने टाइम स्पेंड किया, जिसके बारे में जाना, उसने आपके बारे में जाना, ठीक है, आपकी पर्सनालिटी उसको पता चली, एक रिलेशन आपने बनाया, तब अगर आप कोई वीडियो भेजोगे उसको, तो वो देखेगा सीरियसली कि नहीं देखेगा? अब आप कंपेयर करना, बिना कुछ करे अगर आप एक वीडियो भेज रहे हो, वो बंदा सीरियसली देखेगा, या रिलेशन बिल्ड करके वीडियो भेजोगे वो चीज बंदा सीरियसली देखेगा? कौन सी चीज सीरियसली देखेगा? ये वाली ना। ठीक है, ये चीज हो गई। अब वीडियो अगर देखने के बाद हमको दो चार ऑब्जेक्शंस आ सकते हैं, ठीक है, दो चार ऑब्जेक्शंस आते हैं। मैं आपको चार ऑब्जेक्शंस के बारे में यहाँ पर बताऊंगा, जो कि सबसे कॉमन ऑब्जेक्शंस है। वीडियो बंदे ने देख ली मोस्टली, तो अगर आप रिलेशन बिल्ड करके किसी को वीडियो भेजोगे तो ऑब्जेक्शंस नहीं आने चाहिए, लेकिन फिर भी आपको मैं चार ऑब्जेक्शंस के बारे में यहाँ पर बताऊंगा। वो चार ऑब्जेक्शंस कुछ इस तरीके के रहेंगे, जिसमें सबसे पहला रहेगा, आप हमारे बिहाफ पे पैसा दे दो, हम आपको बाद में अर्न करके पैसे रिटर्न कर देंगे, या पैसा डबल आपको रिटर्न कर देंगे, अभी आप हमारी हेल्प कर दो। ठीक है, अगर कोई बंदा आपको ये बोलता है, आप पैसे दे दो, हम आपको बाद में रिटर्न कर देंगे, आप पैसा दे दो, हम आपको बाद में रिटर्न कर देंगे, तो आपको क्या बताना है यहाँ पर? मैं हर चीज तो नोट डाउन नहीं करूंगा, आप लोगों को एक एक रफ आइडिया देता हूँ, आप लोग देखो। जब आपको ना हर ऑब्जेक्शन में अपने आप को रिलेट करना, कि भाई, यार अगर कोई पूछता है, बोलता है आपको कि आप पैसा दे दो, यार मैं जब स्टार्ट कर रहा था ना, पैसा तो मेरे पास तब भी नहीं था। लेकिन मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगा, आपने पढ़ाई की है ना, स्कूल, आपने स्कूलिंग की होगी, आपने कॉलेज वगैरह किया किया होगा, सारी चीजें की होगी। क्या आपने कभी भी अपने प्रिंसिपल के सामने, या आपके पेरेंट्स ने कभी आपके प्रिंसिपल के सामने ये चीज बोली कि एक बार बंदे की पढ़ाई पूरी हो जाए, उसके बाद में हम आपको फीस देंगे? कभी हुआ ऐसा? तो बोलेगा नहीं। आप पहले फीस क्यों पे करते हो? क्योंकि आपको पता होता है कि आपको वहां पर वैल्यू मिलने वाली है, तभी जाके आप पहले फीस पे करते हो। तो यहाँ पर भी आपको वही मिल रहा है ना, यहाँ पर भी आपको वैल्यू मिल रही है। तो मैं आपकी अगर फीस पे करूंगा, तो पैसा भी आप मुझे दोगे क्या कमाने के बाद? नहीं ना। अगर आप स्टार्ट कर सकते हो, यू आर मोस्ट वेलकम। अगर आप नहीं स्टार्ट कर सकते हो तो कोई बात नहीं, जब आपके पास पैसा रहेगा तब आप स्टार्ट कर लेना। राइट नाउ मैं आपकी लिस्ट में से नाम काट रहा हूँ, खत्म बात, एकदम स्ट्रेट एंड क्लियर। ठीक है, पहला ऑब्जेक्शन आपको अगर ये आया, तो इसका जवाब आपको क्या देना है पता चल गया? पता चल गया कि भाई फीस का एग्जाम्पल देने का है। भाई, आपने कभी अपने ट्यूशन की फीस, स्कूल की, कॉलेज की, कोई भी फीस, आपने कभी ऐसा किया कि पहले आपने पढ़ लिया और उसके बाद में आपने फीस दी, एक बार मेरे को जॉब लगने के बाद मैं आपको फीस दे दूंगा? नहीं होता है ऐसा। ठीक है, आप पैसा दे दो, इसका छोटा सा ऑब्जेक्शन हैंडलर ये मैंने बता दिया, आप अपने दिमाग से कुछ भी बता सकते हो। सेकंड, जो आपको बोले, पापा से पूछ कर बताता हूँ, पापा से पूछ कर बताता हूँ, ये बड़ा मजा आता है। जब बंदे ये जब सवाल करते हैं ना, मुझे बड़ा मजा आता है कि भाई अब इनको मैं अच्छे से हैंड पर ले सकता हूँ, इनको मैं बहुत सुना सकता हूँ। बट आपको नहीं करना, यू डोंट हैव टू बी रूड विथ एनी ऑफ योर लीड्स। आप जितना हम्बल रहोगे, जितना प्रोफेशनल रहोगे, जितना अपना स्टैंडर्ड एंड डेकोरम मेंटेन करोगे ना, उतना ही बढ़िया लीड क्लोज होगा आपका। ठीक है, अगर कोई बंदा ये सवाल करता है, तो मैं आपको बोलता हूँ, आप उनको एक चीज बताना, देखो ब्रदर, मैंने अभी आपको जो भी चीजें समझाई, मैंने अपनी साइड से सारी चीजें 100% आपको समझाई। और मुझे, आपको पता होगा, आपको मैंने अगर 100% समझाई है, क्योंकि मेरे को सारी चीजें पता है, इसीलिए आपको मैंने आप एक बार में आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी क्या? आप 50% समझोगे, और आप 1 घंटे के बाद जब अपने पेरेंट्स से पूछोगे, अपने पापा से पूछने के लिए जाओगे, आप जो उनको चीजें बताओगे, 10% 20% बताओगे। तो आप खुद मुझे बताना, आप खुद मुझे बताना,
अगर कोई भी पेरेंट को जाके 10% चीज पे, अगर वो चीज पैसे की बात आती है, पैसा कमाने की बात, बिजनेस करने की बात, आप उनको 10%, आपने मेरे से, मैंने 100% बताया, आपने 50% समझा, वो 50% आप अपने पापा को लेके जाके बता रहे हो, तो आपने 10, आपके पापा समझेंगे सिर्फ 10%। और 10% में कोई भी पेरेंट दे देता है क्या? 10%। अपने अपने दिमाग में एक क्वेश्चन अज्यूम करो। आप सबको पता है कि यूट्यूब से पैसा कमाया जा सकता है, आयुष सर पैसा कमा रहे हैं, आयुष सर के काफी सारे इनकम सोर्सेस है, ठीक है, एट द एज ऑफ 21 22, इट्स अ ग्रेट थिंग, वी हैव टू अप्रिशिएट दैट। और जो लोग 21 22 के अभी हैं ना, राइट नाउ, दे हैव टू लर्न फ्रॉम दैट पर्टिकुलर पर्सनैलिटी, कि वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, उनका डेडिकेशन लेवल देखो आप, ठीक है, 21 22 साल की उम्र में। यू ईच एंड एवरी वन नो कि भाई यूट्यूब से पैसा आता है, यस और नो? सब सबको पता है ना यूट्यूब से पैसा आता है। अपने पेरेंट्स को जाके ये चीज बता के देखो कि भाई मुझे ना यूट्यूबर बनना है, फ्लाइंग सैंडल आएगी वहां पे। क्या आएगी? फ्लाइंग सैंडल आएगी। यूट्यूबर बनना है, समझेंगे? वो नहीं समझेंगे। आपको ना रेस्पेक्ट बड़ों की कैसे करनी है, ये सारी चीजें आपको अपने माँ बाप सिखाते हैं। बट माँ बाप को फोन चलाना, व्हाट्सएप चलाना, यूट्यूब चलाना, फोन पे, गूगल पे, ये सारी चीजें यूज करना आप लोगों ने सिखाया है। आप लोगों के थ्रू उनको पता चला ये सारी चीजों के बारे में, तो आज उनको उनके जमाने की चीजें मालूम है। अब जितना डिजिटल एरा के बारे में हमारे पास नॉलेज है ना, वो अपने पेरेंट्स के पास नहीं है, ठीक है। अगर आपको मर्सिडीज चलानी है, तो आप अगर मर्सिडीज वाले से पूछोगे ना मर्सिडीज कैसे चलानी है, तो वो आपको रास्ता बता सकता है। अगर आप जाके एक्टिवा वाले से पूछोगे मर्सिडीज कैसे लेनी है, वो आपको गाइड कर पाएगा? नेवर, नहीं कर पाएगा। अगर आप पापा से पूछ रहे हो, तो आप उनसे सवाल करो कि आपके पापा अफिलिएट मार्केटिंग करते हैं, मुझे नहीं पता था, आपने बताया नहीं। अरे उसको लगेगा कि भाई ये क्या पूछ रहा है बंदा। नहीं, अभी आपने पूछा, अभी आपने बताया ना कि आप पापा से पूछने वाले हो ये चीज के बारे में, तो मुझे लगा वो भी करते हैं अफिलिएट मार्केटिंग। तो ये उसको नहीं समझाएगा। देखो ब्रदर, आप ना पूछो पापा से, ठीक है, बट इसको एज एन अर्निंग अपॉर्चुनिटी आप ये बता सकते हो। अगर वो पापा से पूछकर बताना चाहता है ये सारी सवाल है, तो आप बेस्ट है उनके पेरेंट्स से बात कर लो, बेटर है। उसको समझाने से बेटर है आप उसके पेरेंट्स से बात कर लो, समझे? तो आपको सिंपल शब्दों में बताने का है। मैंने आपको 100% समझाया, आपने 50% समझा। जब आप अपने पापा को समझाओगे तो वो 10% समझेंगे और आपको मना कर देंगे। और और एक चीज, आपका फोन पे मतलब जो भी डिजिटल चीजें आप माँ बाप को अपने फोन चलाना कौन सिखा रहा है, उसको सवाल करना, वो बोलेगा हम सिखा रहे हैं। तो ये चीज के बारे में नॉलेज जितनी आपको उतने अपने पेरेंट्स को है, वो बताएगा नहीं। अब उसको आपको ये बताना है, अगर आप अपने पापा से पूछना ही चाहते हो, तो आप इस तरीके से पूछो कि एक कोर्स है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी बताने की जरूरत नहीं, ये हमारे पास स्किल अचीवर इज एन ई प्लेटफॉर्म, समझे? एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है स्किल अचीवर। यहाँ पर ई अर्निंग प्लेटफॉर्म नहीं है, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर हम स्किल सीखते हैं, वो स्किल को एज अ ट्रेनर दूसरों को ट्रेन करके पैसा कमाया जा सकता है, एज अ फ्रीलांसर उसकी सर्विस प्रोवाइड करके पैसा कमाया जा सकता है। थर्ड वाला ऑप्शन एफिलिएट मार्केटिंग का, ठीक है। बट सबसे ज्यादा पैसा भी एफिलिएट मार्केटिंग में ही कमाया जाता है, ये भी हमको पता है। बट आप उनको ना कोर्स के तौर पे बता सकते हो। आप ये मत बताओ कि देखो एजुकेशन पे माँ बाप ना बहुत ज्यादा खर्चा करते हैं। अगर आप उनको बिजनेस के लिए ये बोलोगे ना, आपको जूते पड़ेंगे वहां पर, आपको मार पड़ेगी अच्छी खासी। अगर आप बिजनेस की बात करोगे 17 18 की उम्र में, आप उनको अपॉर्चुनिटी को आप एक एजुकेशन अपॉर्चुनिटी की तरह बताओगे कि भाई यहाँ पर एक ऐसी कंपनी है जहां पर मुझे कोर्सेज सीखने का मौका मिल रहा है, स्किल्स डेवलप करने का मौका मिल रहा है, जिसका सर्टिफिकेशन मुझे मिलेगा, जो मेरी हाई पेइंग जॉब्स के लिए काम में आ सकता है, आगे जाके मेरी फ्यूचर में जॉब्स के लिए काम आ सकता है। तो मुझे पापा ये कोर्स करना है। ये कोर्स का प्राइस नॉर्मली ना 15,000 20,000 तक है, बट अभी डिस्काउंट ऑफर चल रहा है जहां पर ये सिर्फ और सिर्फ 6 या 7 हजार रुपए का मिल रहा है। तो अगर अभी कर लूंगी मैं 12 बजने से पहले, या अभी कर लूंगा मैं 12 बजने से पहले, तो मुझे ऑफर में मिलेगा। अदरवाइज इसका प्राइस बढ़ सकता है। आपने उसको सोल्यूशन दे दिया। अगर आपके पापा मना कर रहे हैं, मम्मी मना कर रहे हैं, आपने उसको सोल्यूशन दे दिया। ये था दूसरा ऑब्जेक्शन हैंडलर। तीसरा, जो नॉर्मली सबको आता है, भाई पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। अब आपको ये चीज तो आपने सुनी है कि भाई देखो पैसा नहीं है, इससे बड़ा मोटिवेशन हमारे पास और क्या रहेगा, ठीक है। और पैसा नहीं है तभी तो हमारी और आपकी बात चल रही है। अगर पैसा होता तो आप और हम बात नहीं करते हो, आप कहीं ना कहीं अ, अच्छे कैफे में खा रहे होते, या कहीं ना कहीं पैसा खर्चा कर रहे होते। पैसा नहीं है तभी तो आप हमारे पास आए हो, तभी तो हमारी बातचीत चल रही है, राइट? उसके बाद में आप उनको ना एक एग्जांपल दे सकते हो। ओके ब्रदर, मैं कंप्लीटली एग्री करता हूँ, जब मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था तब मेरे पास भी पैसे नहीं थे। लेकिन मेरे जो मेंटोर थे ना, उन्होंने मुझसे एक सवाल किया था, उन्होंने मुझसे एक सवाल किया था, मैं आपसे वही सवाल करना चाहता हूँ।
आप जो फोन से आप मुझसे अभी राइट नाउ बात कर रहे हो, ठीक है, जो फोन के थ्रू आप मुझसे बात कर रहे हो राइट नाउ, अगर वो गलती से नीचे गिर जाए, ऊपर वाला ना करे कि ऐसा कुछ हो, बट फिर भी अज्यूम करते हैं हम कि वो फोन आपके हाथ से नीचे गिर गया और उसका डिस्प्ले चला गया और आपको पड़ गया खर्चा 6-8 हजार का, तो क्या आप तब भी ये चीज बोलोगे कि भाई मेरे पास पैसा नहीं है? और आपके पास पैसा नहीं है, ये चीज का रीजन अगर आप दोगे, तो आपके पास ये हिम्मत है कि आप लेके जाके कब अपना फोन कबर्ड में रख दो? भाई आपका फोन तो गिर गया, टूट गया, डिस्प्ले चला गया, अभी आपने बताया कि आपके पास पैसा नहीं है, तो आप नॉर्मली तो उसको कबर्ड में रखना चाहिए ना। तो आप क्या करोगे? वो बंदा बोलेगा नहीं यार मैं जुगाड़ करूंगा, क्योंकि सबको पता है इंसान ना एक दिन भूखा रह सकता है बट बिना मोबाइल के 1 घंटा नहीं रह सकता। आजकल तो वॉशरूम का सहारा तक बन चुका है हमारा मोबाइल। 5 मिनट के काम को हम 15-20 मिनट करते हैं, जोक सपाट, नो ऑफेंस, हाँ। समझ रहे हो आप लोग? तो आप उसको रिलेट कर लो, आप उसको ये चीज का एग्जाम्पल दो, वो तुरंत बताएगा यार मैं पैसे अरेंज कर लूंगा। अगर मेरा डिस्प्ले चला जाएगा, आप लोग खुद ही बता लो ना, आप लोग खुद ही अपने से सवाल कर लो। अगर राइट नाउ आप ऐसा हाथ उठा रहे हो, फोन को आपका धक्का लग गया, फोन नीचे गिर गया, डिस्प्ले चले गया, क्या करोगे? आज जेब में 10 हजार रुपए नहीं है, बट कहीं ना कहीं से जुगाड़ कर लोगे, या तो नए फोन का, या तो डिस्प्ले बनाने के 6-8 हजार रुपए का। ठीक है, ये एक चीज बता सकते हो जो आपको आके बोलते हैं कि भी पैसा नहीं है। एक और चीज आप बता सकते हो, व्हाट इज दैट, मैं आपको बोलता हूँ। मान लो आगे वाले से ये सवाल कर लेना कि वो कौन सा फोन इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली तो अगर पैसा कमाने के लिए नहीं चला रहा होगा, नॉर्मल सा फोन चला रहा होगा, बट हम बोल नहीं सकते कौन सी चीज। ठीक है, हमको नहीं पता हम कौन सी चीज बोल रहे हैं। मेरी आवाज क्लियरली आ रही है ना गाइस? एक बार रेज हैंड करके बता देना, रेज हैंड्स प्लीज, रेज हैंड्स प्लीज। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर दिस एंगेजमेंट। अभी भी 90 लोग अगर देख रहे हैं तो पता चल रहा है, चलो ठीक है यार, आप लोग कुछ तो नॉलेज लेकर ही जाओगे। ठीक है, फर्स्ट एग्जांपल डिस्प्ले वाला, आप इसको यहाँ पर लिख भी लेना कि भाई डिस्प्ले वाला करके आप लिख लेना इसको। ठीक है, यहाँ पर आप पैसा नहीं है का आंसर ए करके लिखोगे, ब्रोकन डिस्प्ले एग्जाम्पल। ठीक है, और आईफोन, ये आईफोन क्या मैं आपको अभी बताता हूँ राइट नाउ। अब मान लो आप उससे सवाल करोगे आगे वाले से, लीड से, कि भाई आप कौन सा फोन इस्तेमाल कर रहे हो राइट नाउ, ठीक है, और आपका ड्रीम फोन कौन सा है। मान लो आगे से मैं सवाल कर रहा हूँ कि भाई आप अभी राइट नाउ जो फोन चला रहे हो उस वो फोन का मुझे नाम बता सकते हो आप? वो बोलेगा वीवो या ओप्पो। ओके, मैं ये जान सकता हूँ कि आपका ड्रीम फोन क्या है, मतलब अगर आपके पास पैसा होता तो आप कौन सा फोन लेते हैं? तो वो डेफिनेटली बताएगा कि भाई मुझे आईफोन चाहिए होगा, या सैमसंग S23 अल्ट्रा, ठीक है, ये चाहिए होगा। तो मतलब आप ये चीज से एग्री करते हो कि आपने जो फोन अभी परचेज किया है वो आपके बजट के कारण है। ठीक है, अब मैं आपको अगर बता दूं, आपका जो फेवरेट फोन है आईफोन 15 प्रो मैक्स, जो 1,80,000 का है, लेकिन ये आपका ड्रीम फोन है। लेकिन मान लो अगर अमेजोन पे ऑफर आ जाए, आज रात 12 बजने से पहले, अभी देखो कितना टाइम है, 10:30 हो रहे हैं, 1.5 घंटा बचा है 12 बजने के लिए। अगर आप अभी अमेजोन पे अगर एक ऑफर आ जाएगा 99.8% का, या 99% ऑफ डिस्काउंट आ जाएगा आईफोन पे, जहां पर आपको 1,80,000 का फोन सिर्फ 17 या 18 हजार में मिलेगा, तो क्या करोगे? सवाल, ये आपका क्वेश्चन रहेगा। तो आगे से आपको क्या लगता है जवाब आएगा? वो कहीं से भी पैसे का जुगाड़ करेगा, क्योंकि उसका ड्रीम फोन, कहीं से भी वो पैसे का जुगाड़ करेगा, क्योंकि वो उसका ड्रीम फोन है। तो ये था हमारा थर्ड वाले ऑब्जेक्शन का एग्जाम्पल। ठीक है, अभी लास्ट वाला ऑब्जेक्शन जो सबसे ज्यादा आता है, आई विल बी टेलिंग दैट, सोच कर बताता हूँ। क्या बोलेगा? सोच कर बताता हूँ। ये मैं कॉमन वाला बता रहा हूँ मैं आपको यहाँ पर। ठीक है, सबसे कॉमन ऑब्जेक्शन जो आते हैं वो ये है, इसके बाद में हमारे टॉपिक एंड हो जाएंगे। अभी यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर आप ना, ये ऑब्जेक्शन के साथ आप एक अर्जेंसी भी क्रिएट करो। सबसे पहले तो सोच कर बताता हूँ, तो आप तो समझ लो पहले क्या सोचना है उसको। आप सवाल तो कर लो भाई, आप ओके ब्रदर, मैं समझ गया आपकी बात कि आपको सोचने के लिए टाइम चाहिए, बट एग्जैक्टली आप मुझे बता सकते हो क्या सोचना है आपको? मतलब आपको स्टार्ट करना है या नहीं करना है, आपको ये सोचना है, या कौन से पैकेज से आपको स्टार्ट करना है, ये सोचना है। क्योंकि आपको क्लियर होना चाहिए ना, ताकि आप उसको डिफेंड कर पाओ या उसका जवाब दे पाओ। अगर वो ये सोच रहा है कि भाई करूं या ना करूं, तो उसको सोचने के लिए टाइम दे दो। अगर नहीं करता है, अगर उसको डाउट ये रहेगा कि भाई मैं ये सोचना चाहता हूँ कि मैं कौन से पैकेज से ट्राई करूं, तो आप वहां पर पिच कर सकते हो ना, प्लैटिनम, क्रिस्टल, प्राइम,
ये सारे जो बड़े हमारे पैकेजेस हैं आप उनको पिच कर सकते हो, उनके फायदे बता सकते हो, उनके बेनिफिट्स बता सकते हो, लोग कितना कितना पैसा कमा रहे हैं वो पर्टिकुलर पैकेज से, उसकी टेस्टिमोनीज बता सकते हो, उनको लीगलिटीज बता सकते हो, प्रूफ बता सकते हो, हमारी कंपनी में ज्वाइन करने के बहुत सारे बेनिफिट्स आप वो बता सकते हो, बहुत सारी चीजें बताने के लिए। बट आप समझो तो सही बंदे को क्या सोचना है, बंदा कौन सी चीज को लेकर कंफ्यूज। और कभी कभार ना एक ऐसा फेज आ जाता है, हमने सारी चीजें बता दी, क्लोजिंग हो गई, मतलब फॉलो अप हो गया, सब हो गया, बट बंदा ना पेमेंट नहीं कर रहा है, और हमको भी समझ में नहीं आता कि मैंने सारी चीजें कर दी यार, बट फिर भी बंदा नहीं आ रहा है। तब ना एक बार सवाल कर लो, एक सवाल, मैं मुझे ये चीज फील हो रही है कि आप कहीं ना कहीं अटक रहे हो, क्या मुझे बताना चाहोगे कि वो एग्जैक्टली क्या है? ठीक है, ये एक ट्रिकी क्वेश्चन है, ये पता करने के लिए कि बंदा क्यों नहीं कर रहा है, हमको जो समझ में नहीं आ रहा हम उसी के मुंह से उगलवा रहे हैं। ठीक है, और सोच कर बताता हूँ, अपने ऑब्जेक्शन बस एक ही, इसका जवाब आपको बस यही देने का है, आपको क्या सोचना है वो क्लियर करना है। अगर वो बंदा पैकेजेस को लेकर कंफ्यूज है तो उसका कंफ्यूजन दूर करना, अगर वो करना चाहता है या नहीं करना चाहता है इसके ऊपर अगर बात हो रही है, इसको लेकर अगर वो कंफ्यूज है सोचने पे, मतलब ये चीज उसको सोचना है, तो आप ये बताओगे उसको, देखिए ब्रदर, राइट नाउ मेरी आपसे बात हो रही है, ठीक है, बट मेरे पास ना आपके बाद और कम से कम ऐसा और नंबर बताना जिसमें उसको यकीन हो, 11 से 15 लोगों को अभी मेरा इस कॉल जाएगा इसके बाद। अगर आपको टाइम है तो आप मुझे बता दो, क्योंकि मेरे पास ना बैच वाइज सिस्टम होता है, मेरे पास बैच वाइज सिस्टम होता है, जहां पर मैंने 17 स्लॉट निकाले थे, 17 में से मैंने 15 मेरे स्लॉट फिल हो चुके हैं, और ये 3 स्लॉट जो है ना ये भी फुलफिल हो जाएंगे, और इसकी बुकिंग साइट अभी बंद हो जाएगी कुछ ही देर में। तो मैं चाहता हूँ आपको ना मैं 24 आवर आप अपने से टाइम दे दो कि भाई आप सोचकर बताओगे, ओके बहुत बढ़िया ब्रदर, आप सोचकर बताना, लेकिन आपके पास सिर्फ 24 आवर्स का टाइम है, 24 आवर्स के बाद मेरी बुकिंग साइट ऑफिशियली बंद हो जाएगी, और मेरे पास आखिरी के 3 स्लॉट बाकी है, तो आपको जो भी डिसीजन लेना होगा आप जल्दी करना। तो बेसिकली हमने ना उनको एक अर्जेंसी क्रिएट कर दी, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया अमेजोन का, अगर आईफोन आज रात 12 बजे, आईफोन 15 प्रो मैक्स जो 1,80,000 या 90,000 का फोन है, अगर आपको 15-16 हजार, अभी भी शायद आप लोगों में से भी काफी सारे लोगों का वो ड्रीम फोन है, और शायद आपके पास भी अभी राइट नाउ पैसा नहीं होगा, लेकिन अगर आपको इस ऑफर के बारे में पता चल जाएगा तो आप डेफिनेटली 15-20 हजार कहीं से भी अरेंज करोगे, फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, कहीं से भी। ठीक है, तो अभी ये सारी चीजें मैंने जो आपको बताई, ठीक है, आपको जो एक और चीज बताता हूँ जहां पर आप कंफ्यूज हो जाओगे कि भाई क्या करना है आगे। ठीक है, क्या करना है, बंदा क्यों एनरोल नहीं कर रहा है, आपको एक सवाल करना है, मुझे लग रहा है ब्रदर आप कहीं ना कहीं अटक रहे हो। ठीक है, क्या आप मुझे बता सकते हो, आप उनसे 3 सवाल करोगे। सबसे पहला सवाल क्या रहेगा, मैंने जो आपको प्रोडक्ट बताया है, आपको क्या लगता है, मैंने जो प्रोडक्ट बताया है, ठीक है, आपको लगता है कि वो आपके काम का नहीं है? पहला सवाल। ठीक है, दूसरा सवाल, अगर बंदा हर चीज करने के बाद भी आपको जवाब नहीं दे पा रहा, तो आपको पहला सवाल ये करना है कि भाई मुझे लग रहा है ब्रदर आप कहीं ना कहीं अटक रहे हो, क्या मैं जान सकता हूँ? ठीक है, 3 सवाल करोगे वहां पर, क्या मैंने जो चीज बताई है आपको, जो प्रोडक्ट के बारे में मैंने आपको बताया है, आपको लगता है कि वो प्रोडक्ट बढ़िया नहीं है क्या? वो बोलेगा डेफिनेटली बढ़िया है ब्रदर। ठीक है, ये अगर वो जवाब कुछ अलग देता है तो उसका आपको ऑब्जेक्शन हैंडल करना पड़ेगा वापस से। दूसरा सवाल आपको ये करना है, मैंने जो प्रोडक्ट के बारे में जो चीजें बताई है आपको, क्या ये आपके काम के नहीं है? देखो पैसा कमाने के बारे में बता रहे हैं, काम की कैसे नहीं होगी किसी के भी, फिर भी आप सवाल कर रहे हो, क्योंकि आपको उसके मुंह से उगलवाना है कि एग्जैक्टली वो क्यों अटक रहा है, ताकि आप उसका ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कर पाओ और उसकी क्लोजिंग अच्छे से कर पाओ, राइट? और तीसरा सवाल आपको करना है कि भाई कोई फाइनेंशियल क्राइसिस है क्या आपके? अगर फाइनेंशियल क्राइसिस है वो बोलेगा एग्री करे, क्योंकि काफी सारे लोग ना, जब आप प्रोफेशनली चीजें, ये मेरे साथ होता है, जब मैं प्रोफेशनली सारी चीजें लेकर चाहता हूँ और लोगों को ना अच्छा नहीं लगता कि वो हमको मना करे, बंदे ने इतना टाइम दिया, इतना अच्छे समझाया, बट मैं उसको कैसे मना करूं यार, मुझको काफी सारे लोगों को अच्छा नहीं लगता। तो व्हाट दिस पीपल डज, ये आपको बोलेंगे मैं अभी आपको पेमेंट कर रहा हूँ, या कुछ भी एक रीजन बता देंगे, और उसके बाद में वो लोग क्या करते हैं, आपको ब्लॉक कर देते हैं, कॉल नहीं उठाते, क्योंकि उनको मुंह पे मना करना अच्छा नहीं लगता। लेकिन अगर आप इसी प्रोफेशनलिज्म से मेंटेन करते हो अपनी स्ट्रीक, यही चीज ये फॉलो करोगे, अपने आप को एक प्रैक्टिस में लेकर आओगे, ये चीज में प्रोफेशनल बनते जाओगे, और फ्लो आपका तगड़ा हो जाएगा, आपकी बातचीत में डिफरेंस आ जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, आपकी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग एक्सपर्ट हो जाओगे आप, और आपकी क्लोजिंग भी। देखो हमको यहाँ पर सेल्समैन नहीं बनना बाबा, हमको बनना है क्लोजर, हमको क्लोजिंग कैसे करना है, हाई टिकट सेल, अगर आपको महीने के लाख रुपए कमाना है, आपके पास दो चॉइसेस है, या तो 1,000 रुपए का प्रोडक्ट 100 लोगों को बेचो, या 10,000 रुपए का प्रोडक्ट 10 लोगों को बेचो, चॉइस इज योर्स। अगर आप 100 लोगों के लिए, मतलब 100 लोगों को 1,000 वाला प्रोडक्ट चूज करोगे ना, देन यू आर अ सेल्समैन।
अगर आप 10,000 का प्रोडक्ट हमारे 10 लोगों को सेल करते हो तो देयर यू आर अ क्लोजर, क्योंकि लोगों को भी तो पता होना चाहिए ना। देखो अब ये सारे सेशन से हमको क्या पता चला, ये सारे सेशन से हमको क्या चीजें सीखने मिली। पहली एम, दूसरा टी, तीसरा एन, चौथा यू। ये स्टार्टिंग के जो दो स्टार्टिंग के तीन है ना वो एवरेज है, ठीक है, स्टार्टिंग के तीन एवरेज है और लास्ट के दो इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बताता हूँ, हमने ये 5 चीजें हमने सीखी। सबसे पहला, हमने आगे वाले के पास पैसा है या नहीं ये पता कर लिया। 700 रुपए तो सबके पास होते हैं, तो हमारा फोकस ना यहाँ पर सिर्फ प्लैटिनम या क्रिस्टल नहीं रहेगा। फॉर योर काइंडेस्ट इन्फॉर्मेशन, आप लोगों में से काफी सारे लोग ये गलती कर रहे हैं, प्लैटिनम और क्रिस्टल के चक्कर में लीड वेस्ट हो रही है। वो बंदा ना 2,500, 1,300 या 700 दे सकता है, बट आप लोग उनको छोड़ रहे हो क्योंकि आप लोग प्लैटिनम और क्रिस्टल के फायदे बताने में इतने ज्यादा इन्वॉल्व हो और उसी के बारे में इतना बात कर रहे हो। लोगों को तो ये लग रहा है कि भाई ये बंदा ना प्लैटिनम या सिल्वर से देख कर आएगा, वरना नहीं कराएगा, वो भाग जाएंगे। तो आपने सारे कॉन्वर्जेशन से, जो भी आपने हमारे लीड कन्वर्जन का कॉन्वर्जेशन था, वहां से आपको क्या पता चला, क्या क्या पता चलेगा वो सारे प्रोसेस में, जो पैसा है कि नहीं है उसके पास, वो कितना टाइम देगा, उसकी क्या नीड्स है, ठीक है, और अर्जेंसी आप क्रिएट करोगे कि भाई अगर अभी कर लोगे तो बढ़िया रहेगा, बाद में स्लॉट्स बंद हो जाएंगे। और ये सारी चीजें करने की वजह से बंदे का आपके ऊपर ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा। बिकॉज टू डू अ हाई टिकट सेलिंग इट्स ओके टू गिव अप ऑन द क्लाइंट्स हु, आप मतलब ऐसे लोग अगर आपके पास आ रहे हैं जो आपको बोले पैसा मैं दे दूंगा भाई, आप ना, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप मुझे सारी चीजें में बताओ, हर चीज में मुझे आप आगे बढ़ाओ। नहीं भाई, अगर ये बंदे ना आगे जाके आपको इतना ज्यादा परेशान करेंगे ना, इट्स बेटर टू अवॉइड सम पीपल जो आपके साथ आपके लिए आगे ट्रबलसम हो सकते हैं, ठीक है। ये चीज आप समझ लो, ये बाद में जाके बहुत ट्रबल क्रिएट करेंगे, आपको ब्लेम कर देंगे, भाई तुमने बोला इसलिए क्या, इसी वरना मैं नहीं करता, ठीक है। हमको ये सारे सेशन से क्या चीज पता चली कि भाई आगे वाले से पैसा, आगे वाले के पास है या नहीं है पता चलेगा, वो कितना टाइम दे सकता है, उसके नीड्स क्या है, उसके ड्रीम्स क्या है, उसकी हम अर्जेंसी क्रिएट करेंगे और ट्रस्ट कैसे बिल्ड करेंगे। ये सारी चीजें करोगे, देन योर सेल इज डन। नाउ यू आर अ क्लोजर, समझे, नाउ यू आर अ क्लोजर। अब इसको अगर प्रोफेशनल कर लोगे, देखो एक चीज समझ लो, ये चीज तुम लोगों में से शायद काफी सारे लोगों के दिमाग में आप लोग ये सोच रहे होंगे कि भाई इतना लंबा प्रोसेस करने पे हमारे पास अगर ज्यादा लीड होगी तो कैसे। ज्यादा लीड होगी ना, अगर आपकी प्रोफाइल बिल्ड है ना, तो आप डायरेक्टली वीडियोस भेजो बिना कुछ करे, लोग आपकी प्रोफाइल से आपका ट्रस्ट जीत कर आएंगे। ये प्रोसेस बिगिनर्स के लिए रहेगा जिनके पास लीड कम आ रही है और उन लोगों में उनको सेल निकालने हैं, इसीलिए। अब आयुष सर के पास अगर कोई बंदा उनकी प्रोफाइल पे आएगा तो उनको रिलेशन बिल्ड करने की या ट्रस्ट जीतने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनकी प्रोफाइल काफी बढ़िया तरीके से बन रखी है। अगर आप ये रिलेशन बिल्ड करोगे तब जाके बंदा आपकी प्रोफाइल देखेगा, चेक करेगा। इसीलिए तो बोलते हैं ना, प्रोफाइल 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 बिल्डिंग, प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन, हाइलाइट्स, बायो, डीपी, रील्स, पोस्ट, इसीलिए करो ताकि आगे वाले का ट्रस्ट हम जीत सके। आपका सोशल मीडिया इतना बड़ा एसेट है जहां पर लोग, अगर आप सोशल मीडिया के, आपके सोशल मीडिया पे ड्रॉप हो जाए ना कोई, अगर कोई बंदा आपके सोशल मीडिया तक पहुंच जाए, वो आपको पेमेंट करके जाए, ऐसा सोशल मीडिया बनाओ। लोगों को लगना चाहिए कि बस अगर मैं इसके साथ स्टार्ट करूंगा तो ये बंदा मुझे सिखाएगा। आप उतनी वैल्यू प्रोवाइड करो सोशल मीडिया पे, ठीक है। तो और एक चीज ब्रह्मास्त्र मैं आपको देना चाहूंगा यहाँ पर, हर चीज करने के बाद आप उनको ये बोल देना कि अगर हम यहाँ पर जो भी चीजें सिखा रहे हैं आप, और आप वो चीजें सीख रहे हो और वो चीजों को इम्प्लीमेंट कर रहे हो, तब भी अगर आपकी अर्निंग नहीं होगी तो आपका पैसा रिफंड हो जाएगा। ये अश्योरेंस दे रहे हो आप। गारंटी और अश्योरेंस में डिफरेंस होता है। यू आर जस्ट गिविंग एन अश्योरेंस कि भाई अगर आपको यहाँ जो भी चीजें सिखाई जाएगी वो सारी चीजें आप पॉजिटिवली लेते हो, सीखते हो और उसको इम्प्लीमेंट करते हो। अगर उसके बाद में अगर आपको रिजल्ट नहीं आएगा तो आपका पैसा हम आपको रिफंड कर देंगे। आप लोग मुझे बताओ, ऐसा पॉसिबल है कि यहाँ पे सारी चीजें सीखने के बाद, इम्प्लीमेंट करने के बाद बंदा 2-4 हजार ना कमाए? पॉसिबल है? हाईली इम्पॉसिबल, हाईली इम्पॉसिबल, ठीक है। तो दैट्स इट फ्रॉम माय एंड। अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चंस रहेंगे,
एक बार मैं चैट बॉक्स ओपन कर रहा हूँ, आप लोग ना कुछ भी पूछ सकते हो, चैट बॉक्स एनेबल कर देना प्लीज। कोई भी अगर आप लोग, दिस इज द एंड, हमारा हो गया, सेशन डन हो गया हमारा, दी एंड। ठीक है, वैल्यूबल लगा, कुछ सीखने मिला? हाँ जी, आयुष सर आप हो लाइन पर, कनेक्टेड हो? आयुष सर, आयुष सर, देव भाई कोई है? सो दैट्स इट गाइस, अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो प्लीज आई वांट यू ऑल टू जस्ट गिव मी अ रेस्पॉन्स। ठीक है, एक मिनट रुकना, मैं चैट बॉक्स ऑन कर लेता हूँ। Hey guys, hey, what's up? What's up? I'm here. So Hasib sir, what a fantastic session it was यार। मैंने पूरा अटेंड तो नहीं किया because I was shooting a new presentation यार। So आपके लिए गुड न्यूज़ है कि बहुत जल्दी एक नया प्रेजेंटेशन फुली फंक्शनल बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन आने वाला है। बाकी एक बारी लोगों से पूछ लेते हैं हसीब की कैसा था सेशन। यहाँ तक तो रिकॉर्डिंग एंड हो जाएगी, ठीक है, फिर हम एडिट कर लेंगे। अब मुझे बता दो फटाफट से कि हाउ वाज द सेशन गाइस। पूरा प्रैक्टिकल करके हसीब ने बताया, मैंने देखा एकदम पॉइंट आउट करके अच्छे से नोट्स बना के। अच्छा हसीब, व्हाई यू गिविंग द नोट्स, मतलब आप तो वर्बली भी बता सकते थे ना। नहीं, आई वांटेड टू शो देम ना कि भाई अगर मैं यहाँ पर सिखाने के लिए नोट्स, देखिए मेरे पास ऑलरेडी नोट्स बने हुए, बट मैंने फिर भी स्क्रीन शेयर करके सारी चीजें बताया। मैंने सेशन के लिए इतने सारे नोट्स बना रखे हैं, बट जस्ट बिकॉज ये लोग थोड़ा मोटिवेट हुए, ये लोग अपने नोट्स बनाए, इम्प्लीमेंटेशन के लिए एक चीज काम में मैं आएगा, आपको बताना चाहता इसीलिए हूँ। सारी चीजें। हाँ देखो, कोई भी ट्रेनर हो जब वो सेशन देने के लिए नोट्स बना सकता है ना, तो वो जो नॉलेज है वो जब ग्रैब कर रहे हो तो उसके लिए तो नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। एंड इट इज द थिंग ओनली जो आपके लिए वर्क करेगा आने वाले 2024 के अंदर। ये सारे पॉइंट जो है ना, जो हसीब सर ने बताया, वही वर्किंग पॉइंट्स है। ऐसा कुछ नहीं है यार कि कोई सीक्रेट है, कोई रॉकेट साइंस है। जो बेसिक पॉइंट्स है ना, जो चीजें हैं, योर इंट्रोडक्शन, आपकी सेल्स पेच, आपका रिलेशन बिल्ड करना, सुन देखो, होता क्या है ना पूरे सेल्स कन्वर्जन के अंदर, कि जितना ज्यादा आपकी लिसनिंग एबिलिटी अच्छी होगी उतने ज्यादा चांसेस होंगे सामने वाले को उसकी प्रॉब्लम बताने को। और फिर जो प्रॉब्लम है उसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ही आपका प्रोडक्ट है। जो उनके प्रॉब्लम्स है ना उसका सॉल्यूशन ही आपका प्रोडक्ट है, आपका बिजनेस है। और वन मोर थिंग, ठीक है, कि सबसे बड़ी बात क्या होती है कि हसीब लोग ना क्या करते हैं, प्रोडक्ट सेल करते हैं। यू आर नॉट सेलिंग द प्रोडक्ट, यू आर सेलिंग यू। आप अपने आप को सेल कर रहे हो, आप अपने ड्रीम सेल कर रहे हो। और वही चीज याद रखना कि आपको काम आएगा कन्वर्जन के अंदर। सो रिकॉर्डिंग मांग रहे हैं, लगता है सेशन बहुत धमाकेदार गया यार। मतलब इवन आई एम मिस, बट रिकॉर्डिंग है तो मैं तो देख लूंगा, और रिकॉर्डिंग आप लोगों को भी मिल जाएगी। तो आई एम गोइंग नहीं, टू। था आ रहा था, स्टार्टिंग में थोड़ा सा शायद बोरिंग हो गया था, बट उसके बाद में मैंने सारी चीजें बताने के बाद जब एक बार रिपीट की और स्क्रीन शेयर करके पॉइंट टू पॉइंट सारी चीजें समझने लगी, वहां से शायद लोगों को सारी चीजें समझ में आने लगी। जब मैं वर्बल नहीं बता रहा था तो लोग उतना रिलेट नहीं कर पा रहे थे, कुछ लोग ज्वाइन हो रहे थे, कुछ लोग छोड़। तो आप लोगों को कैसा तरीका पसंद आएगा, ये रिटर्न वाला तरीका या फिर वर्बल तरीका? अच्छा, हैदराबादी लैंग्वेज में बोले तो भाई एकदम अंगार, ओ वाह। नाइस नाइस नाइस। अच्छा, कुछ क्वेश्चन आप लोगों के तो एक बार ही हैंडल कर लेते हैं। हाउ टू कन्वर्ट हैंडल। बल्क कन्वर्जन के लिए यार। ब्रॉडकास्टिंग स्टेटस मार्केटिंग के बेस्ट नहीं होता, मुझे लगता है कि स्टेटस मार्केटिंग से बेस्ट कुछ होता है। मैनी पीपल आर सेइंग कि भाई ब्रॉडकास्ट वर्क करता है, बट मेरे ख्याल से स्टेटस मार्केटिंग और आपकी स्टोरी क्रिएशन, जिस क्रिएटिविटी से आप लोग स्टोरीज बनाते हो, लाइक फनी वे में, इंफॉर्मेशनल वे में, भाई मेरे साथ स्कैम हो गया, मेरे साथ स्किल अचीवर ने स्कैम कर दिया, क्या स्कैम कर दिया, मेरे अकाउंट में 2,000 रुपए क्रेडिट हो गया, ओके। तो इस टाइप से ना लोग काफी ज्यादा आपकी वीडियो को एंड तक देखते हैं, चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो ये पारस पारस का एक क्वेश्चन आ रहा है तब से कि भाई अगर लीड वीडियो देखने के बाद रिप्लाई नहीं करती है तो क्या करें। आप ना उनको एक छोटा सा ऑडियो नोट सेंड कर देना, और ऑडियो नोट में आपको इस तरीके से बताना है, ब्रदर आपने वीडियो देखकर अगर अभी तक रिप्लाई नहीं किया, मैं इसके बाद जो वॉइस रिकॉर्डिंग सेंड कर रहा हूँ आपको, वो वॉइस रिकॉर्डिंग में आपको बस सिंपल सी चीज बतानी है, ब्रदर आपका रिप्लाई नहीं आ रहा है, या तो इसका रीजन ये है कि आप अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो और बहुत सारा पैसा आपने कमा लिया है, या नहीं तो आप अपने लाइफ को लेकर सीरियस नहीं हो। तो अभी राइट नाउ अगर इस ऑडियो पे आपका रिप्लाई नहीं आएगा कुछ भी, तो मैं आपका नाम अपनी लिस्ट में से काट रहा हूँ और आपको ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। अभी आप इतना सा बोल देना, उसका रिप्लाई कुछ तो आएगा, देख पारस, मेरी बात कुछ सुन। तो वो बंदा रिप्लाई करेगा। हाँ, तो दुनिया में ना दो चीज बिकती है, या तो डर
या तो अपॉर्चुनिटी, ठीक है, या तो आप उसको कुछ ऐसा चीज दे दो जिसके पास नहीं है, या तो डरा दो। मतलब जब तक आप उसको ना कुछ फोमो क्रिएट नहीं Fear- करो, वो क्या होता है, व्हाट इज फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। तो अगर तू कुछ ऐसा चीज नहीं सेंड कर रहा ना उसको कि जिससे उसको कुछ लॉस होने का डर नहीं है, तो ही विल नेवर इनरोल इन योर पैकेज, या फिर कभी रिप्लाई नहीं करेगा। आपको ना अपनी वैल्यू बनानी पड़ती है ना। वो वैल्यू जब तक आप बनाओगे नहीं अपने प्रोस्पेक्ट के सामने। यार एक बात बताओ, इंटरव्यूअर को कभी देखा है कभी आपसे झुकते हुए, कभी बात करते हुए, कभी रिक्वेस्ट करते हुए, मेरे यहाँ जॉब मतलब जॉब पे आ जाओ प्लीज, ऐसा नहीं होता ना। हमेशा एक एटीट्यूड मेंटेन करना है आपको, ठीक है। एंड जो पर्सन आपके क्वेश्चंस का, अगर आपके ऑडियो नोट्स का भी रिप्लाई नहीं कर रहा, लीव देम, छोड़ दो उनको, उनके पीछे मत भागो। आप अपने स्टेटस मार्केटिंग को, अपने कंटेंट को इतना बेटर बना लो, इतना बेटर बना लो कि लोग खुद आएंगे। आपने कभी देखा है कि लुइस फिलिप या फिर पीटर इंग्लैंड, ये बड़े बड़े जो ब्रांड्स है, वो क्या बुलाते हैं अपने कस्टमर्स कि भाई आजा आजा शॉपिंग कर ले मेरे यहाँ से, क्यों नहीं आ रहे? आप देखोगे तो छोटे छोटे Exactly. को चिल्ला चिल्ला के बुलाएंगे, आजा मेरे यहाँ Very- शॉपिंग कर ले, ये ले ले वो ले ले। लेकिन बड़े ब्रांड्स नहीं बुलाते, उनको पता है उनकी ब्रांड वैल्यू है, राइट। वो चीज है, तो अपने आपको उस तरीके। लैम्बोर्गिनी का कभी किसी ने टीवी पर ऐड देखा है? हाँ एग्जैक्ट। सुजुकी का देखा होगा। ब्रांड जो चीज ब्रांड होती है ना, आप उनको ना एडवर्टाइज करते हुए इसमें नहीं देखते हो और लोग ऑटोमेटिकली वहां पर अट्रैक्ट होते हैं। एक और सवाल आ रहा है यहाँ पर, सर लीड्स क्वेश्चन पूछती है कि काम क्या है, तो क्या रिप्लाई दें? सिंपल सा रिप्लाई दे ब्रदर। आप तौफीक, आप ना एक ही चीज इसमें एक सिंपल सी चीज बोलोगे। आप उसको ऑडियो नोट भेजना या कॉल पर अगर पूछ रहे हो तो आप उसको ये बताना, ब्रदर अगर आप एक नया बिजनेस स्टार्ट करते हो, ठीक है, अगर मान लो आप एक कपड़ों का एक गारमेंट्स का बिजनेस स्टार्ट करते हो, अगर आप स्टार्ट करोगे तो सबसे पहला काम आप क्या करोगे? आप चाहोगे कि आपके बिजनेस के बारे में आपके फैमिली फ्रेंड्स और काफी सारे ऑडियंस को पता हो, क्योंकि जब कस्टमर हमारे पास होता है, कस्टमर के बिना